Hello and assalamu alaikum. Welcome to Lifeless Duo podcast. We are back again. और the usual suspects, me and Namra. लेकिन we have invited a special guest today, बैराम ये काजी. हमने कहा कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के पिछले 3 हफ्ते में इतना कुछ हुआ है, बोथ ऑन एंड ऑफ द फील्ड, तो दो की बजाय तीन लोग होने चाहिए उसको डिस्कस और डाइसेक्ट करने के लिए. आई एम श्योर जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करते हैं या क्रिकेट ओवरऑल को फॉलो करते हैं उन्हें बैराम काजी का पता है, बट फॉर फ्यू ऑफ देम जिनको नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं. बैराम काजी इज अ स्पोर्ट्स cricket correspondent, and he does his thing podcast for pro sports as well as he does his thing with Jared Kimber as well. और अभी रिसेंटली वो शहजाद गयास के द पाकिस्तान एक्सपीरियंस में भी आए हुए थे. तो इन शॉर्ट दिस लैड इज एवरीवेयर, एंड व्हेन आई से आई हैव एक्चुअली लॉस्ट काउंट ऑफ द फैक्ट के वो एक हफ्ते में कितनी अपीयरेंसेस देते हैं. बट दिस ऑल्सो शोज हिज लव एंड पैशन फॉर द गेम. So it's great to have him on our show. और by the way, ये बेराम आपके लिए भी है कि यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसको हमने इनवाइट किया है अपने पॉडकास्ट के ऊपर, सो इन अ वे आपकी सिलेक्शन हो गई है. I knew you would make that joke because Asad, I got to know you through Hassan भाई और हसन और तुम्हारे दरमियान ना हमेशा ये चलता रहता है. आपकी सिलेक्शन हो गई बट ये yeah, I इसका mean फेवरेट honored. मीम है, ये इसका फेवरेट मीम भी है, आपकी तरह सिलेक्शन हो गई है। हाँ। Yeah, I have an idea of that, but I mean, I'm honored to be the first ever guest at the Lifeless Duo podcast. आज तक ये Lifeless Duo था और मैं अब इसमें थोड़ी लाइफ डालने आ गया हूँ. इसको ट्रियो बनाते हैं, but yeah, let's talk some cricket. लेट्स टॉक। वेल सेड, वेल यस। सेड. सो अभी रिसेंटली मतलब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ, एंड मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल वन साइडेड था, बट फॉर द मोस्ट पार्ट इट वाज वन साइडेड. बट आई थिंक न्यूजीलैंड डिड मेक अ मैच आउट ऑफ इट फॉर द लास्ट 20 or 25 overs. लेकिन लेट मी पुट इट दिस वे, द फर्स्ट क्वेश्चन टू यू बेराम, was there any hope for New Zealand? Yeah, no, I don't think there was any hope for New Zealand, even if they brought their A game to the table, which I think हम्म। they did quite well in both the ODIs they played versus India and Dubai, right? Pehle, they were able to restrict India to 30 for 3, but India somehow, being India, managed 250, and then they were able to defend that total. और यहाँ पे भी they won an important toss, क्योंकि UAE में एक दफा हमने सिर्फ देखा है in that semi-final versus Australia, जो इंडिया का था, that the surface got easier to bat on as the game progressed. But every other game, the surface got more difficult to bat on. So it was a bat first surface. But India की quality इतनी है कि it didn't really matter to them, right? Average degrees of turn in the first innings were 2 degrees of turn. Second innings with 3.4 degrees of average turn thi. So clearly batting was more difficult in the second innings. And I mean, look, India is a team जिसकी अगर आप top 5 की बात करो तो you've हम्म। got the number 1 ODI batter in Shubman Gill. You've got Rohit 3.0 who has literally transformed his career and he comes out all guns blazing in the power play. उसके बाद Virat Kohli is arguably one of the greatest ever batters to play this format at number 3. 4 पे you've got Shreyas Iyer who has made that role his very own. एग्जैक्ट। He's become the quintessential number 4. और 5 पे KL राहुल है जिस बेचारे को गालियां पड़ती रहती हैं मगर वो भी थोड़े अपने एक डीमंस जो है वो सब्सटेंशियल एक्सरसाइज उसकी करते हैं. इनपुट होती है हमेशा। हाँ। हाँ हाँ नहीं, आई मीन आई पर्सनली वांटेड पंत टू प्ले ओवर राहुल बट ही प्रूव्ड मी अदरवाइज, एग्जैक्ट। राइट. और उसके अलावा आप देखो तो 6 7 8 पे यू गॉट 3 ऑलराउंडर्स इन अक्षर, हार्दिक एंड जडेजा. अक्षर तो बल्कि 5 पे बैटिंग करता है, वो फ्लोटर भी नहीं रहा, वो 5 पे ही बैटिंग करता है, जो आपको पूरी पूरी बैटिंग देती है और आपको 30 ओवर भी दे सकते हैं, यू नो. मैच विनर्स हैं ये सारे। हाँ जी। बिल्कुल. सो यू गॉट जडेजा एट 8 इन योर बैटिंग. Yes. दैट इज अ मैसिव लग्जरी एंड यू हैव 6 bowlers फ्रंट लाइन. आप कह लो हम्म। हार्दिक को भी गिन लो, वो ओपन करा रहा था, न्यू बॉल ले रहा एग्जैक्टली। था. And then you've got 8 batters. What more could you possibly want? I'll tell you what, Varun and Kuldeep as your spinners, right? So एग्जैक्टली। yeah, India was far too strong for any team that would have played them, especially in these conditions as well. But any conditions, like ठीक है हम advantages की बात करेंगे, हम्म। but had India started this Champions Trophy or played this Champions Trophy in Pakistan, UAE, South Africa, वो हर जगह favorites ही होते यार. So it's not a surprising outcome. Yes, you could say that जो hegemony बन गई है BCCI की within cricket, that is problematic. But टीम की performance पे कोई asterisk नहीं लगना चाहिए. वो तो टाइटल अच्छा खेल के जीते हैं ना. They were out and out the best performing team and they deserve to win it. यस, हाँ। यस. मैं बस वो यहाँ पे ऐड कर दूं, यू राइटली पॉइंटेड आउट, आयर ने वो स्पॉट अपने लिए नंबर 4 स्पॉट जो है वो क्लेंच कर लिया. एंड दिस इज अ स्पॉट जो कि काफी पिछले लाइक 7 8 साल से बहुत से लोगों ने यहाँ पे ट्राई की. यू हैड अंबती रायडू, यू हैड केएल राहुल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे लोगों ने ट्राई की, बट
और द फैक्ट दैट कि वो अभी कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है, उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप किया हुआ है, ही हैज कम बैक एंड ही हैज शोन, उसने अपने क्रिटिक्स को आंसर किया है विद हिज बैट, दो तीन अनलाइक चीजें की हैं। यस एक तो उसने शॉर्ट बॉल को कॉन्कर किया है, उसकी हम्म वीकनेस होती थी, एंड दिस गाय इज पुलिंग एवरीथिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर। पेस और स्पिन और पुल ही मारता जाता है, एंड वी ऑल नो ही इज एक्सेप्शनल वर्सेस स्पिन, ठीक है। यस स्लॉग स्वीप करेगा डाउन ऑन वन नी, ही चार्ज वर्सेस द स्पिनर्स एंड गो डाउन डाउन, यू नो, ही इज a fantastic और exceptional batter versus spin। और ऊपर से आई नो इंडिया कंप्लेन करती है नंबर 4 पोजीशन की काफी, और थोड़ा सा मसला रहा भी होगा, बट इट्स नॉट लाइक दे नेवर हैड प्लेयर्स टू fill that feel position, that right? किसी को सही मौका दो। अब श्रेयस यस अय्यर wasn't even in the first team, वो तो इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज जो इंग्लैंड आया हुआ था इंडिया, उसके अंदर इन द फर्स्ट गेम विराट was unfit, ठीक है। दैट्स व्हाई श्रेयस गॉट अ गेम इन द फर्स्ट प्लेस, एंड देन ही जस्ट मेड हिमसेल्फ अनड्रॉपेबल। रायडू का अच्छा एग्जांपल है, they didn't invest in him as much as they यस probably should have, he's got fantastic numbers over there, but श्रेयस यार, एक हमारे अभिषेक एबी भाई हैं ट्विटर पे, he यस यस brought up a stat which really goes on to show you how good he is, great even at in that role, right? Out in the history of ODI cricket, out of all batters who have batted at number 4 and scored 1500 plus runs, there are only 7 who have averaged over 50, and out of those 7 there's only one who has struck the ball at better than run a ball, and that's Shreyas Iyer. So I mean, Absolutely. I feel he should have gotten player of the tournament, right? ठीक है, Yes. Rachin को दिए, top run scorer, got a few wickets as well, and I'm not like losing any sleep over this, but my pick would have been Shreyas Iyer. Shreyas Yes. Iyer was phenomenal throughout the tournament. Like, Hmm. हाँ, Rachin Ravindra ठीक है, maybe I think उसको थोड़ा सा favor कर I दिया, think but he's you're right, हाँ I think advantage उसको ये मिल गया होगा रचन को, because he scored 2 centuries. So हाँ And played हाँ one less game. ये भी तो देखो yes, ना, पहले yes, मैच में तो वो हाँ exactly. खेल ही नहीं Yeah. पाया क्योंकि सर पे बॉल लग गई थी इन द ट्रायल exactly. सीरीज, That was a good comeback despite the injury and everything, हाँ and he And that bowled shows better the than I thought he could quality. bowl. हम्म Yes, and that shows his quality as well कि यहाँ पे like 2 हफ्ते आपने कोई क्रिकेट नहीं खेली, then you come against बांग्लादेश, वो and then पिंडी score a की यूजुअल century. पिच नहीं थी, वो पिंडी की यूजुअल पिच नहीं थी, वहां पे बॉल जरा Hmm. रुक रहा था, वहां पे स्कोर्ड अ गुड 100. हम्म Yeah. नहीं नहीं बिल्कुल, and I mean look, the most important aspect of Rachin Ravindra's game, apart from his flair of course, क्या pull shots मारता है and his wristy flicks, and you know offside game भी अच्छी है, pace and spin दोनों को take down कर लेता है, but probably the most important element, at least for New Zealand, is that he goes about his business at a very brisk rate, बड़ा तेज खेलता है ऊपर से आकर, कभी भी रन बॉल से कम ही Yes. आप देखोगे कि नीचे जा रहा है वो, and their batting can get a bit one dimensional. Kane is not the quickest to get off the blocks, अगर सेट हो जाए तो वो कर जाता है, कैचअप नॉक्स खेल लेता है, जिस तरह एक टाइम पे कभी बाबर भी खेल लिया करता था। एंड या यू लुक एट डैरिल मिचेल एंड ही टेक्स अ व्हाइल टू गेट गोइंग एज वेल। हाँ, ही कैन गो बिग डाउन द ग्राउंड वंस ही गेट्स गोइंग, बट लेथम को भी इस मिक्स में डाल दो। आई फील लाइक एज फार एज पावर हिटिंग इज कंसर्न्ड, वो थोड़े ओवर रिलायंट हो जाते हैं ऑन द लाइक्स ऑफ ग्लेन फिलिप्स एंड माइकल ब्रेसवेल इफ रचिन डजंट फायर। सो Yes. न्यूजीलैंड के लिए रचिन का चलना बड़ा जरूरी है और था, एंड जहां उसने वो 37 किए हैं, वहां पे यार वो आधा एक घंटा 45 मिनट ज्यादा रुक जाता तो गेम कुछ फर्क हो गेम सकती थी। फर्क भी हो सकती बिल्कुल थी। बिल्कुल। और बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया, यहीं से मैं लेके जो मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि जो इंडिया का जो स्पिन क्वार्टेट है उसके हम्म, बारे में आपका क्या ख्याल है, बिकॉज कुलदीप केम एंड ही चेंज द गेम इन 2 overs, लाइक वो हम्म, पहली बॉल पे उसने रविंद्रा को आउट किया, देन ही गॉट विलियमसन आउट ऑन द नेक्स्ट ओवर, जो कि बॉल स्टॉप हुई और इजी कैच था उसके लिए, कुलदीप के लिए। एंड द फैक्ट दैट दीज वर द गाय जिन्होंने पिछले सेमीफाइनल में सेंचुरी स्कोर की थी, तो वहां पे बैक तो उसने वहीं पे तोड़ दी थी हम्म न्यूजीलैंड की। That was the most important spell of the game, right? जो कुलदीप यादव का था, but credit to रोहित शर्मा as well. देखो, वो अक्सर अक्षर को लाता होता है Yes. पावर प्ले में, right? But क्योंकि the seamers were getting whacked, both of Hardik and Shami, he brought Varun on. He was like, come get me a wicket, and he got him Will Young's wicket almost instantly. ठीक है, फौरन ही Yes. उसको आउट कर दिया. And then as soon as the power play ended, he brought Kuldeep on. I think first ball he cleaned up Yes. Rachin Ravindra. Yes. और exactly. उसके बाद got Kane Williamson soon after. New Zealand had started really well. They got to their team 50 in 7 overs. Power play में 69 for 1 थे. And then Kuldeep strikes back to back. And they're always playing catch up I from think there on. middle ठीक overs है? में ही सारी गेम चेंज हो गई थी हाँ, सर। हाँ नहीं वो उसी पॉइंट पे ही चेंज हो गई थी, राइट एट द स्टार्ट ऑफ द मिडिल ओवर्स, राइट 11th एंड 13th ओवर जो भी उसने कराया वहीं पे सब खराब हो गया था न्यूजीलैंड के लिए, बिकॉज आफ्टर दैट दे वर ट्राइंग टू क्लॉ देयर वे बैक इनटू द कॉन्टेस्ट एंड दे वर नेवर रियली ऑन टॉप, और इवन एट पैरिटी आई वुड से। एक ऐसा एक मोमेंट था जब रोहित आउट हुआ है, व्हेन इंडिया लॉस्ट 3 विकेट्स इन क्विक सक्सेशन, तब आप कह सकते हो कि न्यूजीलैंड परहैप्स वर एट पैरिटी इफ दे गॉट अ कपल मोर विकेट्स। बट ये भी तो देखो कि इंडिया स्कोर्ड 117 ओवर्स। रोहित Yes. शर्मा, when he comes off,
you're done. You're toast up. Yeah. मैच हार गए हो यार. आपको पावर प्ले विकेट्स तो वैसी जरूरी होती है लेना, but if you don't get Rohit early on, he will take the game away from you, especially in conditions where the power play is all the more important. जब हमें पता है कि बॉल बाद में और फंसेगा, बैटिंग और मुश्किल होगी. And Rohit comes out and smashes what, a 41 ball 50, ends up with 76, 100 runs in 17 overs for no loss. यार ठीक है, they fought well New Zealand और उनको मैं क्रेडिट देना चाहूंगा. If I was a New Zealand fan, I wouldn't be too disappointed because टीम ने लड़कर दिखाया है, फाइट दी है. बट यार गेम तो ओवर ही हो गई थी 100 for no Yes. loss in 17 Almost. में. Exactly. It was done and dusted. मैं बस यहाँ पे एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा फॉर रोहित, मतलब लाइक yes he has all the experience in the world, उसको 16-17 साल हो गए खेलते हुए, but to come out in a final of Champions Trophy और इस तरह खेलना, that takes a lot of guts. That takes यार a lot ऊपर of से guts. देखो, look at the fact that Rohit Sharma was one of the best accumulators in ODI cricket. This was his format. This is a guy who scored 3 double tons, ठीक है? Yes. Playing in a certain way. मजहर ने स्टैट लगाया था कि 2015 to 2019 में पावर प्ले में जो स्ट्राइक रेट था रोहित का, वो कोई 75 के इर्द गिर्द था. And then I got my colleague Varun to dig up his power play numbers 2022 onwards. ठीक है? Rohit Sharma in ODIs. He is basically striking it at 120 now, and he's scoring more runs as well. He's averaging 20 more runs in the power play because he doesn't have to stick around for too long. Yes. उसका रोल ही बदल दिया है. और यार बड़ी Yes. बहादुरी की जरूरत होती है ये करने के लिए कि आप Yes. अपने रन सैक्रिफाइस करो for the betterment of the team. Yes. Like how many people in Pakistan's contingent can we imagine would do that, right? So Exactly. tons of credit to Rohit, not just for his captaincy, but for leading from the front by basically transforming himself and then throwing the baton on over to his team ke yaar chalo, you guys now know what to do. मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया. Now Yes. give me that buy-in, which they did give him. और आप देख लो ना 2022 T20 World Cup semi-final, India get to a par score. वही defensive sort of cricket, ठीक है, शुरू में 169, they रोकते got हैं. 169. हाँ. Yeah. और England chased it down in what, 16 overs or something with 10 wickets to spare. Compare that to their performance in the 2024 World Cup, yaar. It's a team Heaps which was of a completely difference. transformed. And Rohit Yes. Sharma was at the forefront of that transformation, which is why he has heaps of respect from me at least. और यार इसको ये भी लोग कहते थे कि नॉकआउट से परफॉर्म नहीं करता, वो भी उसने मंकी उतार दी अपने बैक से, ठीक है? Yes. एंड यार मतलब look, if you think about it, the man has led India now in 3 limited overs ICC tournaments back to back to back. He's dropped one game, the Travis Head wali game, the final Yes. of the ODI World Cup, which is probably weirdly enough the one game that they really would have wanted to win out of those 24, Home right? game थी, But हाँ हाँ. ये वो टीम है यार जो 11 साल से ट्रॉफी नहीं जीती थी. They were on like experiencing a स्पेल ब्रेक massive हुआ है उनका, हाँ. बैरन रन चल रहा था, ड्राउट था, हुडू था. ऐसा तोड़ा है उनने कि विद इन द स्पेस ऑफ मंथ्स दे हैव लिफ्टेड 2 ट्रॉफीज बैक टू बैक. यार ये आप सोचो कि 15 टॉस वो हारे हैं. Yes. सही है, लगातार. और ये वो टीम है जिसपे वो कंस्पिरेसी वाला इल्जाम लगा था कि टॉस रिग करते हैं. सही है. टॉस वो 15 हारे हैं, 12 रोहित हारे, रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने, इक्वल किया ब्रायन लारा का, राइट? Yeah. The probability of that happening is 0.003%. It's wild. It's flat out crazy, right? Despite that, they have won. Despite getting the worst of the batting conditions, they have won that final. और इसके अंदर आप ये भी देखो कि weirdly enough, the last time they won a toss in ODI cricket, they didn't have any of those 2 titles, right? वो semi-final था ODI World Cup का. There would be women out there who would have been pregnant before they won the T20 World Cup, and they still haven't had their baby, and they've won 2 titles. That's where we're at. Yeah. It's a Rohit nice Sharma way is gonna go out with the bang, like for his retirement, like peak नहीं कर रहा. पे. वो नहीं कर रहा रिटायरमेंट की नहीं बात कर कर रहा. दी है. I thought he was उसने gonna retire. उसने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया है, उसने सारी बातें की. ना, मैंने नहीं सुना. I thought he was. I mean, I thought मतलब उसकी एज तो हो गई है. Probably he would want to कि यार अब मैं जरा पीक पे जरा वो कर लेता हूँ. नहीं, इसने क्लियरली कहा है कि आई एम नॉट रिटायरिंग, ठीक है? और ये रूमर्स में फैलाना बंद करें. आई एम हियर टू स्टे एंड आई थिंक ही कैन प्ले 2027 वर्ल्ड कप. जो उसने कर दिया पिछले 3 How old टूर्नामेंट्स is में he फॉर right इंडिया, now? ही डिजर्व्स टू Isn't he गो like आउट 37, 38? He's 37. Yes, He's But ठीक है, not the बैट्समैन most. की वैसे भी लाइफ ज्यादा होती है. They play well into their 40s. हाँ हाँ. उसका रोल भी इस तरह का है कि he doesn't need to play out long overs. Exactly, वो शुरू में हाँ. आकर मारेगा. But look, form and fitness provided, he should be able to play 2027 का ODI World Cup. सवाल ये उठता है कि जायसवाल को बाहर रखना है फिर. Like there are questions over here. I literally was on retirement watch after this final ended. मुझे मेरे भी साथ लग के रहा पास था कि जाना he's था. gonna go like okay peak पे मैं हाँ. जरा हाँ. मैंने लिटरली पहुंचना था प्रो स्पोर्ट्स के स्टूडियो टू रिकॉर्ड अ पॉडकास्ट एंड आई वाज लाइक सादी रुक जा, मुझे आधा घंटा दे, आई एम ऑन रिटायरमेंट वॉच.
either of Rohit, Kohli and Jadeja, हाँ, एक भी कोई ना कोई तो रिटायर करेगा ही करेगा, एक भी रिटायर नहीं किया, एक भी which I नहीं mean, हुआ। I आई एम guess that goes on सरप्राइज्ड। to, हाँ। yeah, that goes on to confirm that all three of those guys are aiming for the 2027 ODI World Cup, right? रोहित की legacy में एक वही वाली limited overs trophy रह गई है, right? Isn't He's that won a the Champions gamble you'd Trophy. say, considering के उस टाइम तक अगर ये परफॉर्मेंस अपनी मेंटेन कर सकेंगे, और वुड इट बी लाइक अ डिजास्टर और समथिंग, मतलब लेगेसी पे टेंट भी तो आ सकता है ना। टेंट नहीं होती, अब बहुत कुछ अचीव कर लिया, लेगेसी बन गई हुई है यार। आई डोंट थिंक उसमें कोई मसला होगा। एंड प्लस who's to say कि 2027 में बाकी टीम्स कैसी होती हैं, बिकॉज राइट नाउ इंडिया आर अ कपल एशेलॉन्स अबव द नेक्स्ट बेस्ट टीम, एग्जैक्टली, राइट? हाँ। इतनी ज्यादा क्वालिटी है। बट एक चीज ये जरूर है कि एक तो आप किसी और की जगह मारना नहीं चाहते, एंड द बिगेस्ट कैवियट इन ऑल ऑफ दिस परहैप्स इज कि ओडीआई क्रिकेट ज्यादा नहीं होती, तो कितने खेल लेगा, building up to that ODI World Cup. That actually is probably the biggest question that needs to be asked over here. मगर हाँ, I mean, if they continue this form and this fitness, at least कोहली, वो तो vegan diet पे पता नहीं, Yeah. और हर साल और हाँ, कमजोर नजर आता है वो। अगर तो इस तरह चलते रहे तो मेरे ख्याल से खेल सकते हैं वो ODI World Cup, क्यों नहीं खेल इस सकते? और रोहित की तो चलो रिप्लेसमेंट है, बट कोहली की क्या? केएल राहुल को ऊपर करेंगे फिर 3 पे, या गिल that गिल would be could come so and bat at 3. weird. A team without Kohli would be very odd. अच्छा, The इसमें future Well, of India's the future of India's ODI lineup probably looks like Jaiswal, Abhishek Sharma, and Shubman Gill top three, yes. which also honestly, like, I would be tempted to just go there already, But चलो, अगर वो इतने बड़े legends हैं, और दोनों ODI cricket के तो bona fide legends हैं, Yes. विराट and रोहित, ठीक है? मतलब more They than 10,000 runs उनके हैं, मतलब यार, कोहली के तो इन सिंगल्स अलोन कोई 5,800 प्लस रन है। इतने स्टीव स्मिथ के पूरे करियर में रन नहीं है ओडीआई क्रिकेट में। ही ओ, वुड हैव बीन, और ही स्टिल इज इंग्लैंड्स थर्ड हाईएस्ट ओडीआई रन स्कोरर इफ ही वाज इंग्लिश, राइट? कोहली। yes. हाँ, और रोहित वाज द फास्टेस्ट टू, आई डोंट नो, 9,000 ओडीआई रन्स एज ओपनर। इस तरह कोई रिकॉर्ड उसने भी बनाया है। लुक, अगर तो इस तरह चलते गए तो वेल एंड गुड, बट ऑल्सो जिस स्टैचर के प्लेयर्स हैं, आई फील लाइक you can't retire them. You can't pull a Jimmy Yes. Anderson on them, right? Yes. वो सिर्फ ECB कर सकता है। Yes. यहाँ पे I feel like they'll get to call the shots. They'll get to call time on their career when they deem it's the right time, I suppose. Yes, and they deserve it. They deserve it. What they have अच्छा, done for India, they इस deserve इंडिया it. टीम को अगर हमारे पास कमिंस होता ऑस्ट्रेलिया पर, डू यू थिंक ऑस्ट्रेलिया कुड हैव लाइक बीन अ formidable opponent for this Indian team had यार they been in जाहिर the है, finals? हाँ, अब ऑस्ट्रेलिया scored what 264 in the semi-final. They didn't have either of their frontline seamers, right? ना exactly, हाँ, कमिंस है, ना हेजलवुड है, ना स्टार्क है। अब जाहिर सी बात है, अगर वो होते तो कुछ फर्क हो सकता था। हाँ, हाइंडसाइट में तो इस तरह की बातें हो सकती हैं, बट देन अगेन, India, you'd back them to chase 265 as well, even in these conditions. Or they've barely been challenged. Australia pushed them a bit, and New Zealand pushed them a bit. But if you think about it, have we seen India play their best cricket in this tournament? I don't think so. Like, they're a far better team than what we've seen. और वो उसके despite that आराम से जीत गए हैं. And yeah, I mean, look, the juggernaut has well and truly arrived. They are the best team in limited overs internationals. Test cricket में झटका लगा हुआ है इस वक्त। मैं उनको टॉप पे अभी फिलहाल तो नहीं रखूंगा, मगर यार the way they, अच्छा, अगर तो ये बैटिंग फ्रेंडली सर्फेसेस पे खेल रहे होते फिर तो ये कुत्तों की तरह मारते। वी नो दैट कि किस तरह खेल रहे हैं 350, आजकल। 350, 370 would have been their average score. आराम Batting से score. वो शायद उनको और ज्यादा सूट करती, बट in these conditions as well, having that spin bowling quartet of Kuldeep, Varun, जो दो स्पिनर्स है जो पकड़े ही नहीं जाते। कुलदीप का Yes. थोड़ा विकेटलेस रन चल रहा था, इतना इंसाइसिव नहीं था, उसने आकर क्रूशियल स्पेल करा दिया। But the fact that कि वो आखिरी 10 ओवरों में उसने बॉलिंग कराई है, उसने वो रोल लिया है जो जसप्रीत बुमराह की जो कमी थी वो महसूस ही नहीं उसने होने दी। exactly. नहीं Even नहीं, in वो the वो नहीं होने देते ये लोग। yes, even वही, in the मतलब कि final वो लिटरली आई डिड नॉट फील लाइक कि हम बुमराह नहीं है वहां पे, बिल्कुल भी हाँ नहीं हाँ फील होने दिया यार, उन्होंने। ये सोचो ना, बुमराह इंजर्ड है, सिराज ड्रॉप्ड है, जायसवाल ड्रॉप्ड है, ऋषभ पंत बेंच पे है, बेंच पे बैठे। राइट? थिंक अबाउट दैट, लेट दैट सिंक इन। उसके मतलब बावजूद मतलब कि दे हैड अ पीक स्क्वाड के, हाँ। या बल्कि इट्स कुलदीप क्रेजी। का जो फाइनल में ही बोल्ड 39 और 47 के दरमियान 4 ओवर्स, ही वेंट फॉर ओनली 15 रन्स इन दोस 4 ओवर्स एंड लाइक आई थिंक उसने एक बाउंड्री खाई है, वो जो एक जरा वो ब्रेसवेल ने उसको स्वीप मारा था। उसके अलावा लाइक लाइक क्या कह सकते हैं, मतलब लाइक यार अभी तो आई हर्ड कि अक्षर की बॉलिंग फिंगर पे कुछ थोड़ी इंजरी हो गई थी, सो रोहित कुडंट बोल हिम आउट। ही हैड ओनली गॉन फॉर 29 रन्स इन 8 ओवर्स, एंड अगर वो भी 2 और ओवर करा जाता तो शायद 250 भी ना होते। यू लुक एट जडेजा, 1 for 30 in 10 overs, speeds through his entire spell। आप आंख झपको, जडेजा खत्म। 19 to 29 ओवर तक वो 9 बॉल ओवर्स उसने ऑन द ट्रॉट कराए हैं उस दिन फाइनल या में।
It's और इन crazy, चारों right? वरुण इन पिक नहीं चारों हो रहा आपसे यस यस किसी से भी. And credit to him, right? क्योंकि this guy, I remember like when I was covering the IPL early in 2024, या तकरीबन एक साल हो गया. He had a shit first half of the IPL. I was talking shit to Varun Chakravarti, yaar. And then I had to eat some humble pie, and he completely transformed mid-season. Or I don't know, maybe he had a word with Sunil Narayan, उसका teammate है, and you know वो भी एक Hmm. बहुत ही accomplished limited over spinner है. Yeah. But Varun right now, people are struggling to pick him, and I don't even know how you classify him. Like, is he a wrist spinner? Is he a mystery spinner? क्या कर क्या रहा है? Reverse carom मतलब ball करा रहा है. लाइक लिटरली वो एक बॉल बाहर कराता है, एक बॉल इधर कराता है, एक बॉल बीच पे कराता है, मतलब मिस्ट्री स्पिनर ही फिर कह दो yes. उसे. हाँ हाँ. हाँ, आप कह सकते हो कि वो कोई अबरार का एक इवॉल्व वर्जन है, Yes, बेटर Evolution. वर्जन. exactly, वो यार Sadly, रिस्ट हाँ. रिस्ट स्पिनर तो नहीं है वो. This, ठीक है. हाँ. yes, बिल्कुल. हाँ, मगर वो फिंगर स्पिनर भी उस तरह लाइक कन्वेंशनल तरीके से नहीं है. हाँ. सो ही इज प्रॉपर मिस्ट्री, एंड लुक एट हिम लाइक यार, दिस इज अ गाय जिसकी दुबई में बड़ी गंदी यादें थी 152 Yes, वाले मैच में. ठीक है, इसको Oh, स्केपगोट भी yes. बनाया गया था, हालांकि तब Yes. ड्यू थी. The conditions didn't favor him. अब Hmm. देखो, he has basically, you know, exercised his demons as well. पहला मैच खेला 5 for 42, made himself undroppable. And yeah, the rest is history, man. And think about the prospect of India having both of Jasprit Bumrah and Varun Chakravarti in the T20 World Cup in 2026. वो भी at home. तो बस Hmm. खैर मनाओ. उफ. ये तो टाइटल जा ही नहीं रहा कहीं, उधर ही ये है नहीं, टाइटल, फिर इंडिया में टाइटल है. 2026 का उनका अपना ही है कंफर्म. मैं इन स्पिनर्स की इकोनॉमी रेट देख ऑल्दो रहा था होम होम ग्राउंड पे वो स्ट्रेस लेवल्स थोड़े ज्यादा हाई होते हैं थोड़ा वो, लेकिन लेट्स सी. जीते भी हैं 2011 में घर पे, so कुछ हाँ, कह ये नहीं तो सकते. है, ये तो है. यस यस. चलो, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड. मैं बस एक चीज यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज केएल राहुल. वो बेचारा हम्म. अंडररेटेड इंसान है, ठीक है. I मुझे am a आज big fan of KL Rahul. I don't people underrate him like वो big जब time. 2021 का T20 वर्ल्ड कप के बाद जब न्यूजीलैंड से इंडिया हारा था ना, वो बाहर हो गए थे वर्चुअली हम्म. हम्म. वर्ल्ड कप से, तो एक स्पेस हुई थी ट्विटर के ऊपर, उस पर स्पेसेस नई नई होना शुरू हुई थी बाय द नेम ऑफ झंटू स्पेस, ठीक है. हाँ, याद है हाँ, मुझे याद है, झांटू याद है, स्पेस याद वाली. है. यस. वो पूरी रात चली थी स्पेस. हाँ. उसमें एक बंदे ने बड़ा एक आइकॉनिक लाइन बोली थी कि केएल राहुल इज दैट कॉकरोच दैट विल सरवाइव द न्यूक्लियर अटैक, ठीक है. तो आई डोंट नो व्हाई गेट्स दैट मच ट्रोलिंग, बिकॉज उस बंदे से आपने ओपनिंग कराई है, उसने प्रूव किया, उस नंबर 4 पे खिलाई, स्टैट्स आर वेल, हाँ, बैट एट एग्जैक्टली. एज वेल. उसके बाद ही इज कमिंग एट नंबर 6. ही एवरेजेस 48 इन ओडीआईज, और He उसके keeps साथ वो wicket. कीपिंग भी कर रहा अच्छा, है. फिर भी वो दो ट्रोल होता है समवॉट. आई डोंट नो. वो देखो यार, कहते हैं ना, ain't no goat like a scapegoat, या पता नहीं कहते हैं या मैं कहता हूं, मुझे नहीं पता. Maybe I came up with this, right? But केएल राहुल को इस हद तक ट्रोल किया हुआ है कि लाइक पीपल हैव गॉटन पर्सनल. स्लोकेश राहुल, वी हर्ड एग्जैक्टली. दैट एज हाँ. वेल. और यार मतलब, व्हाई इज ही स्टिल इन द टीम? बिकॉज ही इज वर्सेटाइल, टू योर पॉइंट. हम्म. यस एक से नंबर 1 से नंबर 6 तक हर जगह बैटिंग कर सकता है. ही कैन कीप विकेट एज वेल, ही इज रिलायबल. yes, I can agree to the fact that maybe जितना talent possess करता है उस level पे आकर पूरी पूरी international cricket में नहीं उतरा. The test record isn't exceptional. T20s में तो drop हो चुका हुआ है, right? But ODIs में he's got a phenomenal record, right? And he had never won an ICC trophy before. So this is a first for him. It's a first for Shreyas Iyer. It's a first for Mohammad Shami. इन लोगों ने तो नहीं जीती हुई थी. यस. I have massive respect for KL Rahul, क्योंकि यार बेचारे की मेंटल हेल्थ पे भी काफी असर पड़ा होगा. ऐसी तो नहीं वो कानों में उंगलियां डाल रहा होता जब वो Yeah. सेंचुरियां वगैरह करता है, राइट? एंड Yeah. इवन आई वाज सेइंग कि यार मे बी इंडिया शुड लाइक टेक अ पंट ऑन पंत एंड बी मोर डायनामिक ओवर हियर. लेफ्टी भी मिल जाएगा, कीपर भी बेहतर ही है ना वो केएल राहुल से. बट केएल राहुल justified and validated his selection in the first एंड द team. फैक्ट दैट कि उसको जितना भी टाइम मिला है क्रीज के ऊपर, वो ऐसे मोमेंट्स थे, थोड़ा सा प्रेशर वाले मोमेंट्स थे, बट ही स्टेड काम एंड Calm and कंपोज्ड. कहीं ऐसा नहीं exactly. लगा. ही इट जस्ट फेल्ट लाइक ही वाज अ मैन ऑन अ मिशन, कि मैंने अच्छा, ये आपको करके जाना है. आपको ऐसा लग रहा था, but by his own admission यस. he was shitting his pants in the end, right? And let's be real, अगर इंडिया की ज्यादा बैटिंग डेप्थ होती 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में, मे बी केएल राहुल wouldn't have played as slow as he did, right? क्योंकि ज्यादा फ्रीडम यस. से वो शायद खेल सकता था. इसको एवन गल्बिस इफेक्ट बोलते हैं. That's या. something Jared came up with, कि when you have a deeper batting lineup, your batters up top tend to play more freely. ये पाकिस्तान के अलावा सारी टीम्स पे अप्लाई पाकिस्तान के होता है. अलावा सारी हाँ टीम. हाँ, पाकिस्तान पे ये चीज अप्लाई नहीं होती. वो बेशक आपका फहीम अशरफ 9 पे खेल रहा हो, ऊपर वाले उसी उसी रेट पे हम पे खेलते हैं. कोई बट चीज अप्लाई नहीं होती. लेट्स बी
ऐसा ही है। हम पे लॉजिक खत्म हो जाती, पाकिस्तान टीम पे लॉजिक खत्म हो जाती है। अच्छा, ऐसा ही है इस भाई। पे अब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात भी थोड़ी सी हो जाए। आपको क्या लगता है इम्पैक्ट ऑफ ट्रैवल कितना था इस पे? ट्रैवल फटीग, वेन्यू फेमिलियरिटी, मेंटल टोल, इसका ट्रैवल का कितना इम्पैक्ट है उस चीज का जो है? यार देखो, आई स्टार्टेड दिस शो बाय सेइंग कि जो इंडियन टीम है और इंडियन क्रिकेटर्स हैं उनके साथ कोई एस्टेरिस्क नहीं लगना चाहिए, बिकॉज दे वर द बेस्ट एंड दे हम्म। परफॉर्म द बेस्ट एंड दे वर डिजर्व्ड चैंपियंस। बट व्हेन वी look back at this champions trophy like 20 years from now, it will be remembered for the wrong reasons, और वो हम्म। जायज है यार, उनके ऊपर आप कोई दो राय नहीं रख सकते। क्रिकेट has been a broken sport and it हम्म। still is a broken sport. हम्म। इसके roots colonialism में है, and then you know you've basically had क्या कहते हैं occurrences of blatant inequity throughout its history. वो जो 2007 में फाइनेंशियल शिफ्ट हुए ऑफ पावर, हम्म। दैट हैजंट चेंज दिस बिट एट ऑल। ये चीज चलती आ रही है, शुरू से ब्रोकन है। कमर्शियल इंटरेस्ट को शुरू से ही देखा जा रहा है यार, ऐसी बात नहीं कि अभी से देखा जा रहा है। आप याद करो 2024 की T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ऑलरेडी हैड द गयाना सेमीफाइनल, या हम्म। बिकॉज वो उस टाइम पे टाइम स्लॉट ज्यादा सूट करता था इंडियन व्यूअरशिप या को। सो इट्स अ या स्पोर्ट, cricket, which is run by India, run around the Indian team, and catered to Indian audiences. And capitalism wins at the end of the day. कोई दो राय नहीं है. Although I will say कि this was a proper shit show for the ICC. And जितनी चीज ये हाईलाइट हुई है और मैग्नीफाई हुई है, ये शायद इतनी पहले नहीं हुई थी। मतलब हुई है मगर इस इतनी नहीं हुई दफा थी। लिटरली एवरीवन हैड अ हाँ। रिजर्वेशन, लाइक अगर अब ट्विटर खोलो, ऑल एवरी प्लेयर हैड, मतलब कि हैड पास्ड ऑन अ कमेंट कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है कि हमें इतना या ट्रैवल करना पड़ रहा है and उधर everything। डेविड मिलर को धमकियां पड़ गई हैं यार कि इसको बू करेंगे या क्या करेंगे। ऑल्दो हम्म। यू नो सम ऑफ दोज ट्रोल्स और जो भी यार अनकूथ ट्विटर अकाउंट्स शुडंट बी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंटायर पॉपुलेशन। यू गाइस वुड बी सरप्राइज्ड कितने इंडियंस मेरे पास आकर इस इनजस्टिस की बात करते हैं यार, बिकॉज दिस इनइक्विटी इज एंड डिस्पैरिटी इज देयर फॉर एवरीवन टू सी। और यार अगर आप मुझसे पूछते हो कि क्या एक वेन्यू पे खेलना, एक होटल में रहना, limited travel, do हम्म। these things count as advantages? Yes, of हम्म। course they do. There are no हम्म। two ways about that either. But you've got to be a good team to capitalize on advantages as well, right? So I don't want to diminish the efforts of the cricketers themselves. नहीं, वो Magar तो ठीक है, वो तो I have जस्टिफाइड है कि हाँ हाँ। never held back in terms of slamming the हम्म। BCCI and the ICC and all of the people who are in power. और पता है ना मैं ना आप ना जे शाह या और कोई person in a high post or position हम्म। of power can change that narrative now, जो 20 साल बाद लोग किस तरह इसको हम्म। look back करेंगे, because that is public sentiment। और एक तरह से अच्छा भी है कि highlight हो रही है चीजें, but what will you do? Because देखो इंडिया, ये अक्सर बात करते हैं लोग कि दे डोंट इवन नीड इंटरनेशनल क्रिकेट, आईपीएल से इतना पैसा जनरेट होता है कि वो अपने अंदर ही खुश रह सकते हाँ। हैं। बट इंडिया वांट्स टू विन एज इंडिया, क्योंकि या क्रिकेट इज पार्ट ऑफ देयर नेशनल फैब्रिक एंड नेशनलिज्म इज राइफ इन दैट पार्ट ऑफ द लेकिन वर्ल्ड। बट एट द सेम टाइम जो कंट्रोवर्सीज आ रही हैं, सारा कुछ है, वो लोगों का दिल नहीं थोड़ा सा मतलब कि हो रहा है कि यू नो व्हाट यू डूइंग इज अनफेयर टू द अदर क्रिकेटिंग नेशन? नहीं हो रहा। वो जय शाह जाके तस्वीरें खिंचा रहे हैं रोहित शर्मा के साथ यार, ट्रॉफी के साथ। तो नहीं हो रहा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। ही डज नॉट केयर what the public says. He will do or continue to do Jay Shah things. And of course, like I believe cricket is probably the only sport or major sport across the globe which is impacted by geopolitics to this हम्म। extent। ठीक है, हम्म। इस हद तक इम्पैक्टेड है। ठीक है, और इट्स वेरी पॉलिटिकल व्हेन इट कम्स टू द आईसीसी और द बीसीसीआई और द बीजेपी और द बीजेपीसीसीआई। ठीक है, हम्म। आप खैर उनको क्या बोले, आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है पाकिस्तान आपके हार्ड विद पॉलिटिक्स, हमारी अपनी क्या? पीसीबी यही है। हाँ। पेट्रन इन चीफ आपकी पीसीबी का एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर होता है। हर एग्जैक्टली। 2 हफ्तों बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर बदल जाता है, वो अपना हम्म। चेयरमैन लगाता है, वो अपनी पूरी टीम फ्रॉम स्क्रैच हाँ। बनाता है। एवरीवन वांट्स टू फ्लेक्स देयर मसल्स। और लाइक आई हैड अक्रेडिटेशन फॉर दिस टूर्नामेंट, मैं जा नहीं सका क्योंकि मेरे कार्ड कहीं इट wasn't approved by security or something which no one really got back to me on. So ये तो हमारे अपने मसले भी हैं यार, हमारी हम्म। तो अपनी गवर्नमेंट ज्यादा धसी हुई है। वो तो हाँ। चलो इनडायरेक्टली करते हैं बीसीसीआई को, यू नो पपेटियरिंग। यहाँ पे तो सब कुछ डायरेक्टली होता है। सो सब कॉन्टिनेंट पे यार ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्वैगमायर है व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, हम्म। इवन इन बांग्लादेश एंड श्रीलंका। और यहाँ पे जो चेयरमैन वगैरह लोग लगते हैं, दे बिकम सेलिब्रिटीज, इनके फोटो ऑप नहीं मुकते। वहां पे हमारी जब वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ग्राउंड की वो इनॉग्रेशन हो रही थी, तो सारा वक्त कैमरा नैकर्स पे था। हम्म। एंड ही आल्सो लव्स टू यू नो
gather all of that spotlight and make it a thing. नेकर्स नेकर्स पे आएंगे, नेकर्स पे तो थोड़ा डिटेल में मैंने बात करनी, नेकर्स के लिए तो मेरे दिल में जितना है ना, मैं कहना बहुत कुछ कहना चाहता हूँ नेकर्स के अच्छा, जो भी बात करोगे नैकर्स के बारे में जरा सोच समझ के करना, थोड़ा ख्याल भी रखना पड़ता है। ब्लैक वीगो आ सकती है। जरा ध्यान से। ठीक है। अच्छा, मैं वो अभी वी वर डिस्कसिंग अबाउट जो इंडिया का होम एडवांटेज और सारा जो उनको इंक्लाइन है आईसीसी का उनकी तरफ, एक जस्ट वांटेड टू ऐड कि अगर आपने नोटिस किया हो पिछले 4-5 टूर्नामेंट से, सम हाउ और दी अदर, मैं इसमें चाहूंगा कि कॉन्स्पिरेसी डालूं बीच में कि आईसीसी मेक्स श्योर कि इंडिया का जो मैच होता है वो ग्रुप में आखिरी सबसे हो, ताकि दे हैव द एडवांटेज कि उन्हें पता हो कि अगर बात नेट रन रेट पे आ गई तो उनको पता हो कि उन्होंने क्या करना है। यू गो बैक टू 23 वर्ल्ड कप, वो नेदरलैंड्स के साथ उनका मैच था, ठीक है, उसके बाद अभी भी देख लें वो एक एक हफ्ते के गैप के बाद उनका न्यूजीलैंड के साथ आखिरी मैच था, खैर वो बात गई नहीं उसके ऊपर, बट आई मुझे लगता है कि ये भी एक वेल थॉट आउट प्लान है, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि ये हो रहा है काफी 3-4 वर्ल्ड कप से, मैं उसको नोट कर रहा हूँ। व्हाट डू यू से अबाउट इट? आई डोंट थिंक कोई इतनी खास कंस्पिरेसी है यहाँ पे। फिक्सचर फिक्सिंग इज वेरी कॉमन इन क्रिकेट। हम्म आप देखते नहीं हो हर आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया पाकिस्तान को साथ डाल देते हैं कि कोई ऐसा मौका ना हो जाए कि ये दोनों टीम्स आपस में मत खेलें, और जो हमने हम्म पैसे बनाने हैं, जिससे बेसिकली पलती तो यार लेसर एंडाउड क्रिकेट नेशंस की क्रिकेट है ना, वो इंडिया को तो उन पैसों की जरूरत नहीं जितनी ज्यादा यस, जरूरत आयरलैंड या अफगानिस्तान वगैरह को है। हम्म सो दे मेक श्योर दैट दैट फिक्सचर हैपेंस ऑलवेज। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड भी आप अगर नोट करो तो कुछ ऐसा ही हिसाब है, बिकॉज दे नो यस, कि वो हाई उनकी भी बिलिंग अपनी फिक्सचर है। राइवलरी। Yeah. Acha, interestingly enough, fixture fixing is not new in cricket. Even before India was this almighty BCCI and all this stuff, earlier editions of the Champions Trophy they had a preliminary round. I feel like the first Champions Trophy, and England was in line to play that, but they were like, नहीं नहीं, इंग्लैंड को प्रिलिमिनरी राउंड नहीं खिला सकते, तो न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे ने वो मैच खेला था। सो हम्म ये कमर्शियल इंटरेस्ट को तो देखते हैं, इसमें कोई हम्म शक नहीं है। और अगर आप मुझे अगर कहते हो कि इन एन ओडीआई वर्ल्ड कप where net run rate might matter more for India, कि उनको एंड ग्रुप स्टेज के एंड में हल्की टीमें मिल रही हैं, एंड इन अ टूर्नामेंट लाइक द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी वेयर अ सिंगल ब्लिप could cost you, your semi-final qualification, उनको बांग्लादेश शुरू में मिल रही है। I हम्म feel like there is something there, और इसमें कोई ज्यादा कंस्पिरेसी वाली बात नहीं है, एंड इट्स वेरी बिलीवेबल कि ये चीजें होती भी होंगी, बिकॉज हम्म माइट इज राइट। और हम देखते आ रहे हैं किस लेवल तक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पावर हो चुकी क्रिकेट में। द ओनली अपसाइड इज कि नाउ द होल वर्ल्ड इज रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट दिस, जिससे होना कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब होना से। कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ मगर कम से कम सब एक पेज पे तो आए हो ना यार, यस। बिकॉज दिस वाज वेरी अनप्रेसिडेंटेड इन टर्म्स ऑफ the massive shit show that this Champions Trophy was from a planning and logistics and execution perspective. स्टार्ट से ही इट वाज मार्ड विद कंट्रोवर्सीज के जी, यस, पाकिस्तानी आके खेलना तो ये वो हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो गई है, यही बड़ी बात है मुझे, लाइक पर दैट वाज लाइक अ गुड जैसे लाइक। अभी हाँ नम्रा ने बात की कि स्टार्ट स्टार्ट से पहले ही इतनी कंट्रोवर्सी थी और वो एंड तक जारी रही है, कि वो आखिरी कंट्रोवर्सी ये हुई है कि वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। Yeah, I don't know दैट what वाज went on over ऑड। there. हाँ यार फैजान भाई की ट्वीट पढ़ी थी मैंने कि जो सीओओ हैं सुमेर साहब पीसीबी के, ही वाज प्रेजेंट ओवर देयर। नैकर्स जो है वो अपेरेंटली बीमार थे, वो नहीं गए थे। I don't know what's up over there. I don't know him personally. But yeah, if Sumer was there, Mr. COO, he was ही शुड also, हैव बीन देयर। yeah, he was also the director of this Champions Trophy, right? लेकिन सामने तो नजर नहीं आए ना, ये भी तो बात है ना। आई अब मीन प्रेजेंस होना तो लहदा बात है। हाँ ये नहीं पता नम्रा कि अपनी मर्जी से नहीं गए या बुलाया नहीं। अगर तो हाँ बुलाया नहीं तो बहुत ही गलत बात है। ये पाकिस्तान का टूर्नामेंट एंड ऑफ द डे था, इवन इफ द फाइनल वाज इन दुबई, तो होना चाहिए था, मैं भी होना एग्री चाहिए करता हूँ। था। हाँ और अगर अपनी मर्जी से नहीं गए तो दैट्स पेटी, राइट? बिकॉज होना आपको चाहिए था वहां पे। सो वी डोंट नो द एग्जैक्ट बिहाइंड द सीन्स आई फील लाइक ड्रामा अपनी दैट इज मर्जी गॉन से डाउन। ना जाना, प्रोबेबली आई डोंट थिंक दैट वुड हैव हैपेंड, मतलब के पता नहीं, आई फील लाइक वैसे तो मोहसिन नकवी हर जगह पहुंच जाते हैं, एग्जैक्टली। सो यहाँ पे भी पहुंचना चाहिए था असूली तौर पे। हम भी तो यार 3-4 पैनाडोल खाकर निकाल जाते हैं पूरे पूरे हाँ दिन अपने। एग्जैक्टली हाँ। सही है, कितनी कौन सी, मतलब वैसे फैला हुआ है यहाँ पे, बड़ा गंदा किस्म का वायरल फैला हुआ है, सब बीमार हैं। नहीं तो आई यार आई मतलब आई कि कैन अंडरस्टैंड हाँ, कि शायद हो बीमार, बट स्टिल समवन शुड हैव आपने बीन कौन देयर। सा कोई स्पीच देनी थी, आपने आपने बस या वहां पे खड़े ही होना था ना। एक दो हाथ में लाने थे, बस ट्रॉफी देनी एग्जैक्टली थी, इससे हाँ। ज्यादा तो नहीं करना था। सो आई डोंट नो, लाइक इफ Sumer wasn't allowed on stage, then that is probably worse than him opting not to go to the हम्म stage, but both are bad and बोथ it आर was a बैड। poor look। ये अच्छी चीज नहीं हुई यहाँ पे। और
यार मतलब आयरनी ये है कि पाकिस्तान के टूर्नामेंट में पाकिस्तान अपने घर पे एक मैच खेला और बाहर ही हो गया, सही है। वो बट तो देन है, अगेन वो भी है। पाकिस्तान की क्या ही प्लानिंग थी इस टूर्नामेंट के लिए, राइट? इवन इवन फ्रॉम ए टूरिज्म परस्पेक्टिव यार, आपको पता है कि टीमें आ रही हैं सारी, इवन इफ यू डोंट नो हाउ मेनी फैंस विल कम, आप कोई ट्रैवल पैकेजेस ही बना दो कि कोई इंग्लैंड से 12वीं आर्मी के लोग आ रहे हैं तो टीम के साथ साथ ट्रैवल करें, टूरिस्ट अट्रैक्शन साथ फेंक दो, हम्म। सिक्योरिटी भी दे दो। इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बूस्ट योर इकोनॉमी व्हिच आई फील लाइक ऑल ऑफ दीस पीपल वर स्लीपिंग ऑन, राइट? हाँ। सो ये तो मैं सिलेक्शन तक तो गए नहीं हूं यहाँ पे, ठीक है। ये तो और चीजें हैं जो आप कर सकते थे टू मेक दिस अ बेटर स्पेक्टिकल, बट ऑल थिंग्स सेड एंड डन आई स्टिल फील कि कुछ सॉफ्ट इमेज जो पाकिस्तान की प्रमोट करने की जहां तक बात आती है, एनपीआर की बात आती वो है, अच्छा इट रहा है वाजंट ये। एन एंटायर फेलियर आइदर यार, अच्छा था। वो नहीं, कोहली और की जर्सी मैंने सुना पहनकर है एक जो कि बॉय लोग आता है। खुश भी रहे हैं मैच देखते हाँ। में, लाहौर हम्म। स्पेशली में लोगों को अच्छा लगा है वो हम्म। स्टेडियम ओवरऑल जैसा भी था। आई थिंक ओवरऑल या लोगों को, एक्सेप्ट फॉर द कराची भी, आई थिंक लाहौर वगैरह का काफी लोग इम्प्रेस रहे हैं। मुझे और एक चीज समझ नहीं आई लाहौर में। आई लव द फैक्ट दैट दे बिल्ट अ ट्रेंच अराउंड द स्टेडियम हम्म। और जालियां खत्म हो गई हैं। यार कराची में भी कर देते ये, इसमें कौन सी इतनी बड़ी मेहनत है? थोड़ी सी बाउंड्रियां अंदर कर देते आई लाइक थिंक कराची का मैम ट्रैफिक का भी बहुत इशू है। हाफ ऑफ द हो पीपल जाए। ऑलवेज कंप्लेनिंग द फैक्ट। हाँ हाँ व्यूइंग एक्सपीरियंस तो अच्छा करो ना यार, हाँ वो हाँ बहुत हाँ। गंदी जालियां हैं, दोस आर वो टेरेबल। कराची के वाले से वो नेकर्स को मैंने सुना था, लाइक इन जनवरी वो कह रहा था कि ये चैंपियंस ट्रॉफी में जो अभी हमने वो एसएनडी स्क्रीन लगाई है और बहुत सी थोड़ी बहुत चीजें की हैं, ये टेम्परेरी हैं। जब ये चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर एक और रेनोवेशन का जो है ना वो शुरू हो जाएगा तो यार फेज। आपको 2021 से पता था पीसीबी को, क्योंकि चेयरमैन हाँ, तो रोज बदलते हैं, कि यार ये चैंपियंस ट्रॉफी आपके पास आ गई है। उस पे एंड वो तक एक लेकर गए। ट्वीट भी किया हुआ है, विनिंग विनिंग टीम जो है 2017 की, उसको लगाया हुआ है और लिखा हुआ है वी विल डिफेंड दिस एट होम। वो तो पता चला कि दे मेंट कि वी विल ओनली डिफेंड एट होम। बात फर्क थी वहां पे, ठीक है। बट या यू हैड सो मच टाइम, ये लास्ट मिनट चीजें आपने कर तो ली, एंड कांग्रेचुलेशंस दैट यू मैनेज टू पुल इट ऑफ, बट दैट शुड हैव बीन लास्ट या मिनट यार, ये आपको पहले से बल्कि चीजें करनी चाहिए थी। यू मेंशन 2021 में तो आई थिंक रमीज ने ये ऐलान किया था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इस्लामाबाद में एक नया स्टेडियम बनाएंगे। नया मैं स्टेडियम अपने बन रहा था। बचपन से सुन रहा हूँ कि इस्लामाबाद में कुछ स्टेडियम बनाएंगे, अभी तक तो बना नहीं है यार। D12 में इतनी खाली जमीन है, वहीं पे बना दो। खाली थोड़ा पड़ा दूर हुआ है बनाओ ना शहर से। इस्लामाबाद, खाली पड़ा हुआ है इस्लामाबाद। हाँ, खैर अब थोड़ा भर आउटस्कर्ट्स गया में आप बनाओ हैवी किस्म का स्टेडियम। हाँ। फिर वो ये कितनी दफा हमने सुना यार कि फलाने शहर के अंदर मलिक रियाज स्टेडियम बना रहे हैं, ये भी मैं करा 50 दफा सुन चुका हूँ, ठीक है। यहाँ बहरिया पे उसको वो जो है कहते ना, हैं वो। बहरिया स्टेडियम। हाँ। पीसीबी इज सच एन एड हॉक एस्क हम्म। ऑर्गेनाइजेशन के नीड टू डू बेसिस पे जब बिल्कुल नेसेसिटी बन जाती है चीज तब आप फिर करते वो, हो। हाँ। ये इतने चेयरमैन बदलते हैं, मैनेजमेंट बदलती है हमेशा, कोच वगैरह कप्तान भी बदलने शुरू हो गए हैं। देयर इज सो मच वोलेटिलिटी, लैक ऑफ स्टेबिलिटी, देर ऑल लुकिंग टुवर्ड शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ही नहीं। हम्म। पाकिस्तान में हिस्टोरिकली टैलेंट इतना रहा है क्रिकेटर्स के अंदर कि फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस आपको कुछ टाइटल्स दे गई हैं। 92 में आप तकरीबन बाहर थे, आपकी फेवर में कुछ चीजें गई, आप वो जीत गए। 2009 के अंदर लिटरली 4 मैच लगातार जीतने थे। यस। और फिर आपको वो रजाक टीम में आया यासिर अरफात की हाँ। जगह जो इंजर हो गया था। He took the new ball. Umar Gul devastated everyone through the middle and at the death, and you won 4 games in a row and you वैसे lifted that दैट वाज trophy. ब्यूटीफुल। As a 13-year-old, I really enjoyed that. But 2017 में भी यार आप पहला मैच हार गए थे, you had to win 4 games in a row, and नए बच्चे आपको दे गए टाइटल टू a certain यस। extent, फखर, शादाब, हसन अली, right? क्या इस यस। दफा एग्जैक्टली। you had basically one bowler in Haris Rauf who could potentially get you wickets through the middle and at the death. बाकी क्या एग्जैक्टली। खुशदिल ने मुझे विकेट्स देनी है? ये हसन चीमा भाई को मैं कोई बुरा भला नहीं कहना चाहता, बट ही सपोज टू बी द डेटा गाय इन दिस लेकिन सिलेक्शन मुझे पैनल, राइट? समझ एंड नहीं कि खुशदिल शाह आया कहाँ से है। और आई फहीम डू अशरफ रिस्पेक्ट हिम। नजर नहीं आता, एकदम से फहीम अशरफ जो है ना अनवील कर देते हैं ये लोग। हसन चीमा की क्रेडिबिलिटी तो है, we've seen how he's done well with Islamabad United, he's written for Cricinfo, he is the data guy, I trusted him in that regard. हम्म। But कौन सी डेटा सजेस्ट कर रही है कि खुशदिल शाह is an all-rounder? He's got हाँ। 4 ODI wickets after this Champions Trophy even at 83 apiece. यार मतलब आई कैंट बैट मच, सीधा खेल लेता हूं थोड़ा सा। मुझे अगर आप बोलो ना खुशदिल का ओवर सर्वाइव करना है तो शायद मैं भी कर जाऊं, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि सर्वाइव तो आप कर ही लोगे ना, उसे विकेट तो नहीं लेकर दे सकता आपको। एंड एग्जैक्टली। मिडिल ओवर विकेट्स आर एब्सोल्युटली इंपेरेटिव इफ यू वांट सक्सेस इन ओडीआई क्रिकेट। पाकिस्तान क्या 1.5 स्पिनर के साथ गया हुआ था यार, एक एग्जैक्टली। अबरार नहीं, और हाँ, मैं सलमान ये और बात खुशदिल। कही थी। आप इंडिया देखिए कितने स्पिनर लेकर गया था, और आप हमें कंपेयर कर लेंगे हम कितना स्पिनर लेकर गए हुए थे। बिल्कुल यार, इट वाज जस्ट द हैरोइंग व्हेन आई वाज ऑन माय हनीमून
in the Maldives when I saw the squad, and I was obviously like कि मैं हफ्ता देखूंगा नहीं क्रिकेट को यार। ऐसी इन लोगों ने स्क्वाड रिलीज की है कि मैं कोई 1.5 घंटा ट्वीट ही करता रहा हूँ। सही है, इट वाज क्रेजी। आप अभी भी तक तब चढ़ रही है मुझे इस चीज पे, हालांकि मुझे आई एम वेरी इम्पार्शियल। It was पाकिस्तान the सारे मैचेस shittiest हार जाए, squad ever for any tournament. Yeah. मैंने इतना आई गंदा स्वेयर स्क्वाड मैन। आज तक नहीं देखा जो हमने और रिलीज पता है, किया। यू माइट हैव सीन वर्स स्क्वाड्स बट सिलेक्शन जॉब शायद ये पूरेस्ट ही थी। ठीक है, हाँ, वो स्क्वाड्स बुरे होंगे मगर यहाँ पे आपके पास रिसोर्सेस थी। आप बीपीएल की बेसिस पे फहीम अशरफ और खुशदिल शाह को पिक कर ले एग्जैक्टली। गए, समझ नहीं आई कुछ मुझे। और ऊपर से यार वन स्पेशलिस्ट ओपनर, एक बाबर, पहले ही मसले चल रहे हैं लाइफ में, हाँ, यही वक्त मिला था कि हाँ, उसकी पोजीशन भी चेंज वो कर दो पकड़ के। ऑब्वियसली एग्जैक्टली। कर हाँ, ठीक है, उसको एक जो चीज चल रही थी अभी, तीन एक हाँ। फिफ्टियां मारी थी ओडीआई से, माना थोड़ी स्लो थी, उसको रहने देते फर्स्ट ड्रॉप पे यार। नहीं हम सही और है, क्यों? स्पिनर क्यों नहीं लेकर गए, हम सिर्फ कोई ब्रार को आइडिया क्यों नहीं। लेकर गए, मुझे तो समझ नहीं। जस्ट सुफियान सुफियान को खिला रहे थे ये लोग इन द आप बिल्डअप, एंड आई वाज पहले लाइक चलो यार ये रेडी कर टेस्ट रहे में हैं। स्पिन ही खिलाई he जा रहे हैं got he आकिब got जावेद साहब, four और अब आकिब जावेद साहब को कोई स्पिनर नहीं याद आ रहा था कि कोई Sufyan लेकर जाना got है। 4 wickets in the last ODI he played against South Africa, जो मैच पाकिस्तान जीता भी था, ठीक है। हाँ, या और वो आकिब जावेद साहब आके कह रहे हैं कि जी उसका एक्सपीरियंस कम था इसलिए हमने उसको सेलेक्ट नहीं किया, मुझे ठीक है। बताओ, इंजी का 92 में एक्सपीरियंस था या 2017 वाली टीम क्या बहुत एक्सपीरियंस हाँ, टीम थी? एक हफीज और मलिक ही थे, दो एक्सपीरियंस लोग, सरफराज को एग्जैक्टली। कुछ एक्सटेंड तक गिलो और आमिर को। चलो आमिर भी नया नया वापस आया था तो उसको भी मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं बट बोलूंगा। मैं सिर्फ 2017 की स्क्वाड के ऊपर एक बात करूंगा कि यस इट वाज अ यंग टीम, इनएक्सपीरियंस टीम, लेकिन मोस्टली जो प्लेयर्स थे ना दे वर परफॉर्मिंग कमिंग फ्रॉम परफॉर्मेंसेस इन डोमेस्टिक क्रिकेट, सबने परफॉर्म ऑलमोस्ट किया हुआ था, ठीक है। और दो रोल ही रोल क्लैरिटी थी, देयर वाज अ यस लॉट ऑफ रोल क्लैरिटी। मिकी आर्थर और गॉट दैट पार्ट राइट। यस दो एग्जैक्टली। गंदे अंडे थे जो इस टीम में थे, एक अहमद शहजाद और वहाब रियाज पहले वो उसको एंकल इंजरी हो गई थी, और वहाब अहमद रियाज से शहजाद जो मैं पहले याद है, मैच के बाद वहाब उसको रियाज बाहर किया। हमारे वो कौन से नेशनल T20 कब वो खेलने वाले। ही इज विथड्रॉन, शुक्र है ही इज एंड ओ विथड्रॉन। एंड द फैक्ट शुक्र दैट कि है, कल मैंने वहाब तो ये रियाज था कि को ही इज प्लेइंग। हाँ, हाँ, वहाब रियाज को रुमन रईस ने स्क्वाड में रिप्लेस किया था, एंड ही प्लेड ओनली वन मैच इन द सेमीफाइनल एंड गॉट 2 नो for नो, 44 in his 10 overs. I think Wahab was replaced by Junaid, and Junaid was the second leading or second highest हम्म, wicket taker for Pakistan in that tournament, जहां तक मुझे याद है। आई थिंक But रुमन ने रिप्लेस किया था, जुनेद तो इनिशियल स्क्वाड में था। अच्छा ये था। रुमन जुनेद पहली खैर, स्क्वाड में था, ये टू बाद टू में आया इयर्स था लेटर रुमन। जुनेद खान मुंह पे टेप लगाकर बैठा हुआ या था। पाकिस्तान या क्रिकेट तो खैर प्रॉपर सोप ऑपरा है ना। अच्छा, हम्म। एक्सपीरियंस की आप बात कर रहे हो, डज एनीवन रिमेंबर शाहजेब हसन फ्रॉम 2009? यस आई डू राइट, लाइक यस। रिमेम्बर हिम, हु आर कराची यू किडिंग? डॉल्फिन्स के लिए खेलते थे। आकिब भाई की मुझे एक बात समझ नहीं आई, आकर दो प्रेसर्स में बोलते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, इट्स हम्म। ऑल ऑन मी, और हर बात पे डिफ्लेक्शन। ये किस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई? हर चीज पे तो आप कह रहे हो नहीं उसमें ये था, नहीं उसमें वो था। कल लेट्स सपोज नम्रा, यू आर माय बॉस एंड हम्म। असद एंड आई वर्क फॉर यू, राइट? और मैं लेट हो गया हूं काम पे, और हाँ, यू आर लाइक बहराम तुम क्यों लेट हो? आई एम लाइक नम्रा, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स ऑल ऑन मी। मगर असद मुझे रात 3 बजे तक फीफा खिला रहा है। ये हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, पता नहीं किस नाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। हाउ हार्ड इज इट फॉर दीज गाइज टू ओन अप एंड से कि एग्जैक्टली। यार वी मेस्ड अप, यू नो, ग्लोरियसली विद हाँ, रिस्पेक्ट टू द स्क्वाड। अगले को या चलो स्केप बना दिया व्हेन चलो यू वर इन चार्ज ऑफ द एंटायर थिंग इन द फर्स्ट प्लेस। हम तो पाकिस्तानी फैंस हैं, हम तो चलो इमोशनल हो जाते हैं, हम तो उनको गालियां निकाल ही रहे हैं। इवन जेसन गिलेस्पी ने स्टोरी लगा दी है, उसने ठीक तो है। जलील आई कर दिया। सॉ इट ऑन दैट वाज ट्विटर एंड आई वाज लीथल लाइक मे यार, बी इट्स लीथल फेक, था वो। मे हाँ, बी इट्स फेक। मैं नहीं, आई स्पेशली गॉट गया माई हूं टीम टू उसके। वेरीफाई इट। मैंने भेजी है वो ट्वीट अपनी टीम को कि यार ये देखो ये असल है, जरा हाँ, चेक करो, मैंने मेरे भी पास पहले टाइम नहीं ये है। मैंने असद को बताया, असद कहते हैं फेक ना, मैंने कहा नहीं मैंने वेरीफाइड किया, ये लेजिट है ये। हाँ, या इट वाज क्रेजी, शॉट्स फायर्ड मैन। सही जलील की है उसने, सही क्योंकि से आके लीड आकर किया। कह हाँ, रहा है, आके आके कह रहा है कि ओ ऑल ऑफ दिस, यू नो, चॉपिंग एंड चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टीम मैनेजमेंट हैज हैम्पर्ड द टीम्स प्रोग्रेस। तो डिजी ने आकर बोल दिया कि भाई यू वर अंडरमाइनिंग Gary and हाँ, myself and campaigning to become head coach, which literally, I don't know if you guys actually follow the Pro Sports podcast, but जब ये पहले दफा आया था ना, आके बॉल जब शुरू हुए, साथ ने बोल दिया था कि यार तुम देखना इस सब चीजों का, ये हेड कोच बन जाएगा, और वो बन गया यार। और ये आके भाई, इट्स अ वेरी बिलीवेबल थिंग विद और रिस्पेक्ट टू जिस हिम। दिन वो हेड कोच बना था ना, उस दिन आई वाज डिस्कसिंग इट विद समवन, मैंने कहा रेस्ट इन पीस चैंपियंस ट्रॉफी, रेस्ट इन पीस पाकिस्तान क्रिकेट, नहीं यार, ऑनेस्टली। मतलब वन स्पेशलिस्ट ओपनर, वन स्पेशलिस्ट स्पिनर, ए मल्टीट्यूड ऑफ मिडिल ऑर्डर बैटर्स हु ऑल बैट इन द सेम मोल्ड। ठीक है, क्या यस तुक बनती है तीनों को, तैयब ताहिर, साउथ शकील और कामरान गुलाम को सेलेक्ट करने की। फिर कामी बिल्कुल जी, स्वीट कामी जी, जो मेहनत करते इतनी, सच ए ट्राई हार्ड प्लेयर, मेहनत नहीं करता हुआ नजर आता है ना, वो कोशिश ही कर रहा होता है यस ना। कोई इस तरह का हाँ, प्लेयर तो नहीं जो आप देखो कि आपके यार ये बड़ा प्लेयर बनेगा। ही इज नॉट दैट काइंड गाय। हाँ, He gave you a bit of like a glimmer of hope when he struck that
क्विक फायर 60, क्विक 30 ऑड बॉल्स में उसने 60 समथिंग बनाए थे इन साउथ अफ्रीका इन द लोअर मिडिल ऑर्डर। यार टेक अ And पंट ऑन हिम yes, फॉर दैट रोल। देन कोई गारंटी नहीं है वो चल जाएगा, मे बी इट वाज अ वन ऑफ। आपने उसको ना वहां पे ट्रस्ट किया, यू डिडंट टेक अ पंट ऑन हिम, देन यू मूव्ड हिम टू फर्स्ट ड्रॉप एंड देन यू जस्ट डिडंट प्ले हिम अगेन। उस्मान खान को आप क्यों सिलेक्ट कर लेकर गए थे अगर उसने खेलना ही नहीं था? खेला जो ही मैंने नहीं था, आप हाँ। यू गो एंड लुक फॉर माय ट्वीट, जब मैं माल्टी से बैठा हुआ था मैंने लिखा था कि इस बंदे को इन लोगों ने एक मैच नहीं देना और ये स्क्वाड और में आया हुआ है, खिलाया ही नहीं उसे, क्यों आया वाकई हुआ है? नहीं खिलाया, हाँ। and अब the fact फखर इंजर that हो गया है, and ठीक the है। हाँ, बिल्कुल, you just make your point, make your point. Yeah, like when Fakhr is injured, you bring in इमाम, ठीक है यार, इमाम या शान जो भी आता उस पॉइंट पे, अब्दुल्ला आता, कोई हाँ, इतना जमीन आसमान का फर्क नहीं पड़ना था। अब शान और अब्दुल्ला आर प्रॉब्ली बेटर पिक्स देन इमाम बिकॉज इमाम हैज अ टेरिबल आईसीसी ट्रॉफी रिकॉर्ड, ठीक है, कोई भी वर्ल्ड कप हो या अब चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने देखी ली है। तो उसका वैसे बायलैटरल करियर बड़ा शानदार है, मगर नॉकआउट या टूर्नामेंट गेम्स में वो हक देते हैं आके। सही है, Yes. खैर जो भी, हॉर्सी ने मेहनत की, वापस आया, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है यार। लेफ्टी जरूर है वो फखर की तरह, बट ही इज नॉट लाइक फॉर लाइक, ही इज नॉट गोइंग टू हाँ, गिव यू इम्पेटस इन द पावर प्ले। सो यू गॉड डैम पिक द गाय हु इज इन द स्क्वाड हु कुड, इफ ही डज वेल, इफ ही कम्स ऑफ, कोई गारंटी नहीं है यार, क्या पता वो जीरो पे आउट हो जाता, डक पे आउट हो हम्म, जाता। अगर वो चल जाता है आपको पावर प्ले में वो एडवांटेज दे देता है, और Yes. आपने वो भी नहीं किया। यू वेंट फॉर योर 16th प्लेयर इन द स्क्वाड इन इमामुल हक ओवर उस्मान Yeah. खान। सो व्हाट इन द वर्ल्ड वाज उस्मान खान डूइंग इन द स्क्वाड इन द फर्स्ट प्लेस? These are the sort of And things which make you want to bang your I head had against an the wall. issue with them not picking Abdullah Shafiq for the squad either. मेरी पिक अब्दुल्ला थी, क्योंकि यार हाँ, चलो 3 डक्स आ गए, आप इन्वेस्ट करे हो, तब से ओडीआई वर्ल्ड कप में अच्छा खेला था। हाँ, शान इज अ बिट टू ओल्ड एंड एग्जैक्टली, इमाम यार इज अ टेस्टेड हॉर्स, नो हाँ, पन इंटेंडेड, ठीक है। वो और पता नहीं यार, लाइक ही इज आल्सो बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम एवरी स्क्वाड नाउ, तो उसको क्या हम्म, मैसेजिंग जा रही है? शुक्र है वापस आया है ओडीआई से, मगर वो मजबूरन वापस आया क्योंकि ये हम्म, और कुछ मतलब कर he नहीं was सकता। dropped after the 2023 वर्ल्ड कप और एकदम से उसको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमने या बुला लिया। नहीं, और आप रेस्ट क्या लोगों को देते हो? टूर्नामेंट से पहले या टूर्नामेंट के दौरान क्या आप उनका कॉन्फिडेंस मार दो? Yeah. हम्म, हारिस को आपने बेंच पे रख रख के रेस्ट देते रहे हो, आप कहते रहे हो कि वो उसको रेस्ट दे रहे हैं, कि वो तो वैसे ही नहीं खेलता था। और पता नहीं यार, लाइक समडे और वन डे यू वेक अप एंड मेक हिम द कैप्टन ऑफ द इमर्जिंग टीम और द शाहीन्स टीम, देन हम्म, यू कंप्लीटली साइड लाइन हिम। एक आपके पास प्लेयर है जो चलो यार वीकनेसेस हैं उसकी गेम में, मगर 360 डिग्री क्रिकेट खेल लेता है वो। खेल रहा है, हाँ, वो भी एग्जैक्टली, अपना ध्यान से खेलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने इतनी इनसिक्योरिटी पैदा कर दी है, ये एनवायरनमेंट ही नहीं देते प्लेयर जिसमें नर्चर हो सके। मैं मानता हूं प्लेयर्स की भी जिम्मेदारी है यहाँ हम्म, पे, मैं 40 to 45% ब्लेम प्लेयर्स को इसलिए देता हूं बिकॉज यू गाइज आर इंसेंटिवाइज्ड टू evolve and adapt to modern day cricket, and if you don't adapt you will die। और ये लोग नहीं कर पा रहे, ये लोग रिग्रेस किए, इनके लिए इनको जिम्मेदार ठहराना जरूरी है, मैं मानता Yes. हूं। मगर Yes. जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लंडर्स हैं और आपने सियासत पैदा कर दी है, और मतलब जिस हेवायर तरीके से आप लोग क्रिकेट को रन कर रहे हो पाकिस्तान में, एमेचर वे में रन हम्म, कर रहे हो, इट्स नॉट अ प्रोफेशनलाइज स्पोर्ट ओवर हियर, उसका ज्यादा हाथ है यहाँ पे। 55 to 60% मैं उसको दूंगा, ठीक है, क्योंकि यही लड़के थे जो एक टाइम पे अच्छे भी थे। रैम्बो को 10 बातें कर लो, प्लेयर्स तो एम्पावर्ड थे ना यार। हाँ, Yes. गालियां निकालो पिचेस पे, गालियां मत निकालो, मगर चलो थोड़ी तमीज से तनकीद कर लो पिचेस पे, प्लेयर्स तो एम्पावर्ड थे, right? They would put the team ahead and they won't go into the bubble of self-preservation, which you Yes. see now with these players. आप Yes. ऐसे ही नहीं 22 for 2 after 10 overs and 66 Yes. for 2 after Yeah. 20 overs होते यार, या जिस मैच में 50 मार लिए पावर प्ले में, उसके बाद from overs 11 to 20 versus India you were 27 for no loss, from Yes. overs 11 to 25 versus India you were 44 for no loss, you were not losing a wicket and you were not even managing 3 runs per over, like हम्म, at this point you've got to blame the entire system and the players कि यार Yes. तुम लोग को 100 का कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए? डोंट यू गाइज Yes. वांट टू इवॉल्व एंड बी Yes. बेटर प्लेयर्स एंड अडैप्ट टू मॉडर्न डे क्रिकेट? क्योंकि आप देख लो किस रेट पे क्रिकेट इवॉल्व कर गई है यार, इट्स इवॉल्विंग एट द रेट ऑफ लाइक अ पोकेमॉन ऑन कोकेन और समथिंग, राइट? तो क्या कर रहे हो आप लोग? It's a complete failure, no planning, zero long term thinking, और बस रिजल्ट आपके सामने, शॉर्ट टर्म फिक्सेस की तरफ जाओगे। आप कह रहे हो, सॉरी मैं रैंट पे निकल गया हूं, मगर आप कह रहे हो कि ओ साइम और फखर इंजर हो गए यार, हाँ हो गए, लगा धचका। अब किसको ब्लेम करना चाहिए कि रिप्लेसमेंट्स रेडी नहीं है? हर Yes. बायलैटरल सीरीज में आप लोग फर्स्ट टीम खिला देते हो यार, एवरी सिंगल टाइम योर फर्स्ट टीम प्लेज, यू डोंट इवन ब्लड यंगस्टर्स, you win in those bilaterals when the opposition teams don't even take those games seriously, they are Seriously. experimenting non-stop, so grow up here, you also experiment, ताकि जब आईसीसी टूर्नामेंट आए you're better off for it, you know एग्जैक्टली, what plan B C D E looks like if plan A fails, और plan A फेल करता है ये ढेर हो जाते हैं, इनको समझ ही नहीं आती, कंटिजेंसी प्लान होता ही नहीं है कोई यार। सो बहुत मसले हैं, और भी होंगे जो मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रहे।
नहीं नहीं, आई थिंक यू हैव इनकैप्सुलेटेड एवरीथिंग व्हिच इज रॉन्ग विद पाकिस्तान क्रिकेट। मतलब बात मतलब ऊपर से शुरू होती है ना, लाइक पाकिस्तान में क्या नेकर्स के अलावा कोई बंदा नहीं है जो कि ही इज also the fact that he is the interior minister of Pakistan, which by far is the most important job in the country, तो ठीक है। व्हाई इज ही Don't होल्डिंग even टू get me ऑफिसेज, started. मतलब कि तो वो सुमित ऑफिस Why के मतलब are बिना पाकिस्तान। all कोई और बंदा नहीं इनको मिला था। हाँ। Why are all of these people holding two offices, man? वहाब रियाज की एक टाइम पे कोई 6 टोपियां थी सर के ऊपर, जैकेट एक ही पहनी है बॉय ने, मगर टोपियां बहुत ज्यादा पहन लेते हैं एक टाइम पे, ठीक है। और मतलब यार, लाइक यू सेड, इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज अ सीरियस गिग, ठीक है। यस ये एग्जैक्टली। नॉर्मल मुल्क नहीं है ये, यहाँ पे वो और एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट गिग है। और पीसीबी चेयरमैन भी यार, क्रिकेट इज अ स्पोर्ट व्हिच इज लिटरली ingrained in the fabric of Pakistanis, ठीक है। लिटरली इट्स अ पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी, इट्स अ सीरियस जॉब। एंड आप एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीजें करो ना, आप नहीं, स्क्वाड अनाउंस होगी, नकवी साहब का सिग्नेचर चाहिए, हर चीज में अंदर घुसना है। when Rambo was chairman, I met him and I had a conversation and I asked him a tough question. I was like, Rambo, ठीक है, you're being hands on with everything और सब कुछ आपने अपने ऊपर लिया हुआ है, what's the succession plan? How do you leave processes which like will run even when you're not around? तो उसने कहा, कौन सा सक्सेशन प्लान, मैं तो कल फारिग हो सकता हूँ, 2 हफ्ते बाद हो गया, ठीक है, ही वाज गॉन। बट जिंक्स। पॉइंट इज कि यहाँ पे कभी कोई प्रोसेसेस लेआउट नहीं होते, दैट्स व्हाई यू आर नॉट अ कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग टीम, एंड यस दैट्स व्हाई द पीसीबी इज एन amateurly run organization. And it's really crazy, when you think about it, because cricket is such like, it's lucrative as well, ये लोग पैसे ठीक ठाक कमाते हैं यार। This incompetence really shouldn't be accepted, unacceptable है ये, क्या कर सकते हैं। या यू, मैं जो बात करना चाहूंगा, ऑब्वियसली आपने पहले भी ये बात की है, स्टेबिलिटी आपको टॉप से मिलती है। वही जो बात आप कर रहे हो कि लेट्स सपोज अगर तैयब ताहिर आज आज आ रहा है, खेल रहा है कोई मैच, तो वो कहेगा यार मुझे खुद नहीं पता कि मेरा कोच रहेगा अगली सीरीज में, नहीं रहेगा, तो हम्म। मैं अपनी एवरेज बेहतर करूँ ना। तो वो अगला बिल्कुल। जो कोच आएगा वो तो मेरी एवरेज देखेगा, उसको तो नहीं पता कि यार इसने किस पोजीशन पे किस ऑपोजिशन के खिलाफ किस सिचुएशन में रन Absolutely. किए, ठीक है। तो वो Absolutely. फिर Yeah, सारे वो। this was mentioned by Mike Hessen. I don't know if you've watched that video or not. Both of you should watch it. और जो भी देख रहे हैं podcast, he uh, talked about the same thing, कि इतनी volatility और instability है कि वो self preservation mode में चले जाते हैं players। ये बिल्कुल यार human nature है यार, we all want to protect our jobs। अगर आपकी job insecurity है तो आपकी फटी पड़ी होती है। I've been there, I've been in both situations where I know I'm adding value and my job is absolutely secure, and when I'm like shit यार, मतलब I'm just scraping away over here doing the bare minimum, कल को मुझे ही ना फारिग कर दें। और मैं हुआ भी हुआ एक दफा लाइफ में फायर, ठीक है। So I know how both of those things feel. You don't need to just look at cricket to understand this concept. यस It works in every professional organization. और फिर यहाँ पे obviously वो भी एक चीज है यार, वो गॉड कॉम्प्लेक्स, मिसाया कॉम्प्लेक्स आ जाता है। अब आकिब बॉल है तो आकिब भी सब कुछ है, नैकर्स है तो नैकर्स ही सब कुछ है, जौन सा वजीर आता है वही सब कुछ है, वन मैन शो है। हमारी जो, आई डोंट नो क्या, आई डोंट केयर फॉर योर पॉलिटिकल एफिलिएशंस, ऑनेस्टली मैं तो ए पॉलिटिकल हूं, बट हर पार्टी तो कल्ट है, क्योंकि जो यस उनका लीडर है एग्जैक्टली उसको आपने मतलब खुदा बनाया हुआ है यार। क्या सीन एग्जैक्टली है ये? यू शुड बी होल्डिंग पीपल इन पावर अकाउंटेबल, दे आर योर सर्वेंट्स, दे आर नॉट यस सेलिब्रिटीज। यस क्या वो अजीब मुल्क है ये। वो जब अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता था, वो शहबाज शरीफ वाला जो क्लिप वायरल हुआ था, सर आपका विजन है, सर अब आपका कहाँ है विजन। शहबाज शरीफ? वो हर एक मैच हाँ। जो पाकिस्तान जीतता था हाँ तो मोहसिन एग्जैक्टली नकवी को कंग्रेचुलेटरी ट्वीट आती हाँ थी। अब तो कोई कोई ट्वीट नहीं नजर आई। जब हार रहे हैं तो क्या उसको तनकीद नहीं देनी? फिर इन हम्म। एन आइडियल वर्ल्ड नैकर्स को भी जाना चाहिए, राइट, एज यस चेयरमैन। मैं तो सारे सिलेक्टर्स को एग्जैक्टली। भी फायर करता फॉर दिस सिलेक्शन एग्जैक्टली जॉब। हेड कोच बदलता, चेयरमैन भी नहीं आता, फिर मैं लाता स्टेबिलिटी। अब यस इनको दो 4-5 साल, हाँ सही है। यस बट यहाँ पे क्या है यार, यहाँ पे बादशाहत चलती है। एंड हम्म। it's not your tenure as an administrator, it's not your administration, it is your empire, and you are यस going to rule over it unabashedly till you can, till a more powerful thumb comes and it squishes you. That's Pakistan. यस। वो जब आकिब जावेद पहली दफा कोच बने तो उन्होंने कहा था मेरी इंटरिम पोस्ट है। अभी जब उन्होंने स्क्वाड अनाउंस की है, वो अभी भी इंटरिम चल रहे हैं। इंटरिम और है, अभी इनका Forever. इंटरिम चैंपियंस खत्म होना अब। हाँ। चैंपियंस इंटरिम फेज 2 शुरू हो गया, और बीच में एक पूरी 2-4 दिन चलती रही जी। वो सकलैन मुश्ताक आ रहे हैं हेड आई कोच, वाज शदाब खान थिंकिंग कि शायद बन रहा है। चेंजेस आएंगी आफ्टर दिस ट्रॉफी, ऊपर नीचे काफी कुछ होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं है वो ऐसा। आकिब भाई फॉरएवर इंटरिम कोच है यार। आई डोंट नो इफ यू गाइस गॉट द न्यूज़ जो सलीम खालिक ने ब्रेक की थी। नॉट अ मैसिव फैन ऑफ सलीम खालिक, बट ही इज अ गुड सेम सोर्स, राइट? सेम ठीक है, सोर्स वाइज he's on the button usually. So हम्म। apparently somewhere, in one of those games in the Champions Trophy, Rizwan got the boys into a huddle and he said कि डर होकर खेलो। तुम लोग में से कोई यहाँ पे वो नहीं, फायर नहीं होगा, जाएगी तो सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट जाएगी।
अब ये बात लीक हुई है टू द मैनेजमेंट, एंड नाउ इट मेक्स परफेक्ट सेंस if the story is to believed कि सारे सेलेक्टर भी वही हैं, आकिब भाई भी वही हैं, forever interim coach. Yeah, this is the state of your cricket. Or I don't want to point any fingers, but there is one certain individual who is notorious for leaking information, right? He was back. And who is that? I don't want to take any names. मैं कहीं कोई litigious ना हो जाए मेरे ऊपर, मैं सू वगैरह ना हो जाऊं. हाँ नहीं ठीक है, लेट्स नॉट टेक इट। Yeah. अच्छा, वो जो बात अभी आप कह रहे थे कि वो निडर होके खेलना, तो सिलेक्शन कमेटी वहीं पे रिजवान टी20 टीम से जो है ना वो बाहर हो चुकी है, और जो मुझे न्यूज मिल रही है उसके मुताबिक ही इज गॉन फॉर गुड इन द टी20 सेटअप। Yeah. सलमान Yes, ही yes. लीड करेगा आपको, Yeah, सलमान ही Salman लीड has करेगा been. एशिया कप में। उन लोगों ने आकर बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि सलमान is the heir apparent and he will lead the team बट till. डू यू थिंक ये जो बात लीक हुई है उसकी वजह से ये कुछ हुआ है या वैसे ये ही? चीजें होती रहती हैं। ये हाँ। अब पूरी अंदर की कहानी तो मैं आपको बता नहीं सकता। देखो, आई एम नॉट अ न्यूज ब्रेकर, आई एम एन एनालिस्ट। जो न्यूज मिलती है मैं उसको एनालाइज करता हूँ। तो मैं हाँ। कादिर ख्वाजा नहीं हूँ, फाख्ता फूख्ता नहीं पड़ी मेरे पास, ठीक है, कोई भी। लेकिन सही है। वैसे बात पता है, जब ये बनना भी था वनडे का कैप्टन, तब भी सलमान आगा और इसका ही नाम सामने आया था। यार, I was surprised when Rizwan got the job because Rizwan doesn't seem like a yes man and they needed a yes man, Yes. right? क्योंकि तो कप्तान का पावर तो है नहीं, वो सिलेक्शन yes कमेटी man? आपकी प्लेइंग 11 डिसाइड कर रही है। वैसे आगा भी थोड़ा एग्रेसिव टाइप ही है, लेकिन पता नहीं यार, I feel like they feel that Agha is someone that they can potentially करना control. चाहिए। आई थिंक रिजवान को रखना चाहिए था फॉर अ वाइल, मतलब मेरे हिसाब से तो यार, I don't know how all of you feel, but I would have gone with Shadab as T20 captain. I know bowling उसकी I बहुत agree खराब हो with- गई है, To but be if he very was your honest, लेकिन किस if he was your सेंस में? ना sixth, उसे बैटिंग हो रही है ना बॉलिंग हो रही है, हाउ वाज ही यार, सपोज्ड टू लीड? he could have been a good phase player. He strikes the ball well versus spin in the middle overs. तो आप उसको 4-5 पे फ्लोटर इस तरह खिला दो। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए सक्सेसफुल है वो ये करते हुए। और बॉलिंग अगर सही नहीं हो रही तो यार उसको ऐसा रोल मत दो कि 4 ओवर जरूरी कराने हैं। एक दो अच्छे हो गए तो 4 करा लिए, वरना एक दो में कुट खाली तो उतार दिया। एंड ही इज अ टेरिफिक फील्डर, एक्सपीरियंस्ड है, कप्तानी करता आ रहा है इतनी देर से। इस्लामाबाद यूनाइटेड इज अ सक्सेसफुल फ्रेंचाइज टीम एज वेल। I personally would have picked Shadab, even though injury के concern जरूर है वहां पे, that I'll agree to, ठीक है। फिटनेस का मसला रहता है, उसकी ग्रोइन ने उसका करियर तबाह कर दी है, उसका पूरा बॉलिंग एक्शन ही बदल गया उसकी ग्रोइन की वजह से। बट ही वुड have been my pick। खैर, अब आगा को बना दिए, I आगा है like जीरो आगा। प्रायर एक्सपीरियंस, मतलब कि they आपके need पास to रिजवान stick के with पास Agha. भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, एंड यू पिक Yeah. समवन हु हैज जीरो प्रायर एक्सपीरियंस। That's the issue right now. I don't think Salman Ali Agha picks himself in the T20 team. But I will not go out on a limb and say that he can't cut it at T20 level either, because he has superseded or exceeded expectations both in Test cricket and ODI And in cricket. ODI, ये हाँ। बंदा एक है जो कर रहा है अपनी गेम upskill Exactly. कर रहा है वो, ठीक है। So we saw glimpses of him doing well in T20s for Islamabad United. Glimpses ही थी, कोई he didn't take the world by storm, but there were a couple of games in which he did really well. Now अब उसको आपने किया है, बनाया है कप्तान, even though I don't entirely agree with that appointment, यार अब उसको पूरा पूरा मौका दो। कह तो रहा है कि अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, आकर यार मारो, नहीं आउट नहीं लग रही बॉल तो खैर आउट हो जाओ, सही है। बस इस चीज से अब डरना नहीं है। अब लिटरली अब भी इवॉल्व नहीं किया ना तो आप और पीछे चले जाओगे। यूर ऑलरेडी अ लाइट ईयर बिहाइंड वेयर व्हाइट बॉल क्रिकेट इज इन द वर्ल्ड। सो इफ देव नाउ अपॉइंटेड हिम, एवरीवन शुड फुली बैक हिम, और उसको यही बताना चाहिए कि यार अगले 2 साल तक तू ही है, तूने टीम बनानी है बस अब, ठीक है। So that's what they should do, but will they? I doubt I it. don't think आपको so. पता I don't है, think so. एक I doubt एक it. बैड टूर्नामेंट होना है, एक बैड सीरीज होनी है, फिर ऊपर नीचे सब हो जाना है। स्टेबिलिटी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, पता नहीं। I don't even care about Agha's form. I just don't want to see him go out there and play dot balls. If he's getting stuck, then I'm pissed. Out हो रहा है मारते मारते, खैर है यार, चलो ट्राई करता रहे, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। You can have him and Shadab in the middle order as spin bashers, and then Niazi को नीचे खिला लो, वो मार सकता है छक्के वगैरह पेस के खिलाफ। So कुछ ना कुछ टीम बन ही सकती है इधर। ठीक है। नियाजी ऊपर बेचारा खिलाओ तो ना, मेरे ऊपर नियाजी दो बेचारा तो मेरे हाँ। नियाजी बेचारा तो मेरे ख्याल से इसलिए अब बाहर हुआ चैंपियंस ट्रॉफी से, उसका नाम नियाजी था। पता नहीं यार, अब ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर वो आप उसको ब्लड कर रहे थे। आपने जो 3 एक ही Exactly. रोल में प्लेयर्स उठा ली हैं वहां पे, आप तैयब, कामी जी और क्या कहते हैं साउथ शकील में से 2 को पिक कर एक नियाजी ले सकते थे, जो फिनिशर रोल में आपको बंदा मिल जाता। खुशदिल को अगर आप एज ए फिनिशर सिलेक्ट करो, मुझे फिर इतना मसला नहीं है। खुशदिल को आप एज एन ऑलराउंडर सिलेक्ट कर रहे हो, Yes. इस चीज से मुझे मसला है Yes. यार, प्रॉपर मसला है। और फिर फहीम अशरफ से ऊपर तो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स की डेप्थ चार्ट में अब्बास आफरीदी, आमिर जमाल, इवन जहादाद पोटेंशियली, सारे लोग ऊपर आते हैं। That was a way better option, exactly. आपने इनएक्सपीरियंस था, मगर Yeah, you पोटेंशियल already- सीलिंग हायर है।
यू एग्जैक्टली। ऑलरेडी हैड 4 फास्ट बॉलर्स इन योर स्क्वाड, जिसमें से 3 नहीं खेलना था। कितने आपने इन हाँ, पिचेस के अंदर फास्ट हाँ बॉलर्स खिलाने थे, मेरी अगर समझ से आपने बाहर। अगर आपने हसनैन को नहीं खिलाना था तो यार उसको रिजर्व रख लेते और कोई एग्जैक्टली। स्पिनर ही रख लेते उसकी जगह, कितनी चीजें कर सकते थे। फहीम की जगह कोई और बंदा ले लेते यार। मतलब इट इट रियली इज हैरोइंग एंड atrocious हाउ मच ऑफ ए शिट शो दिस सिलेक्शन जॉब वाज। लिटरली मैं बता नहीं सकता कि मैं कोई रोज पॉडकास्ट करता हूं यार, somehow दिस कम्स अप और मेरी उतनी सड़ती है इस पे बार बार। आई डोंट इवन केयर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट रिजल्ट, राइट? जो सारे मैच हारे, आई एम इम्पार्शियल टू इट, बट व्हेन दे मेक stupid decisions, that does bother me। कोई भी टीम स्टूपिड करे ना मुझे। स्टूपिड स्टूपिड। या बेसिकली सनी जी को दिखाओ यार, इधर आकर शो करवाओ उनसे कि वो बताएं किस तरह की सिलेक्शन थी ये। यार वो योगराज सिंह जो है, युवराज का अबू, प्रॉपर नट जॉब। ही कुड हैव सिलेक्टेड अ बेटर टीम। यस। इफ वी यू नो नेशन वाइड अगर हम कोई सर्वे करते प्रायर टू द चैंपियंस ट्रॉफी, एज सून एज द टीम वाज अनाउंस्ड, कि आर पीपल satisfied, impartial, dissatisfied, or they're strongly dissatisfied with their squad, I kid you not, ज्यादातर जो वोट पढ़ने थे ना वो स्ट्रांगली dissatisfied और डिससेटिस्फाइड। strongly हाँ, dissatisfied कोई पढ़ने थे। मुझे तो कोई मैं बंदे को नहीं मिला जिसको वो स्क्वाड पसंद यहाँ पे आया अभी तक। स्ट्रांगली डिससेटिस्फाइड होगा, डिससेटिस्फाइड भी नहीं होगा। आई हाँ। एनीवन हु एग्रीड विद लाइक द एंटायर स्क्वाड जो सिलेक्शन हुई है। Yeah. मतलब कि आपको पता था इतने अरसे से कि हम ही होस्ट कर रहे हैं और हमारे हमने हम्म। डिफेंड करना है, एंड देन यू पिक द शिटिएस्ट स्क्वाड एवर। यार Absolutely, मैंने हमारा आपको क्या नहीं पता था पता कि नहीं आपने कौन सी यूएई में डेटा खेलना है? एनालिसिस यहाँ पे यूज हुई वही, है, अब मुझे I समझ don't know नहीं how आया। much power Hassan Chima has within that 5-man selection panel. I would assume that Akib has ultimate power. और फिर हाँ, अजहर अली, असद शफीक उसके बाद आते हैं। अलीम डार को वैसे ही रखा हुआ है। शुगल मेले I, के लिए। yeah, पता नहीं भाई। क्या पता ही Honestly, नहीं। हाँ, जब से वो आए many हैं, हाँ। too many cooks spoil the broth होती है ना, हम्म, या वो ये idiom वाला होता है। चक्कर हो गया। ये too many selectors spoil the squad हो रहा है यार। What if there is a 3-2 split? तो फिर क्या ये मतलब किस किस्म की स्क्वाड सिलेक्शन हो रही है? कैप्टन क्यों नहीं इन्वॉल्व इन चीजों में? कौन सी दुनिया की इनकी टीम तो में ये कोई, होता है? आपको लगता है रिजवान की कोई से नहीं होगी इस वक्त भी जो है, मतलब कि डिस्पाइट इनका, बीइंग पर्सन हु इज लाइक वेरी, मतलब they के। would, I'm pretty sure they would consider whatever he has to say, but they were quite blatant and affirmative when they came out with those press releases in which they said कि ultimate decision जो है squad selection और playing 11 का, वो हम्म, सिलेक्शन पैनल ही हम्म, लेगी। सो आई डोंट नो दुनिया में और कहाँ पे होता है, मैंने तो कभी देखा नहीं है। बट हम्म। दिस इज अनफॉर्चुनेटली, पाकिस्तान क्रिकेट इज एन एब्सोल्यूट टर्मोइल मैन। मतलब बड़े बुरे वक्त ऑलरेडी देखे हैं इस मुल्क ने। आई फील लाइक स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल वाज प्रॉब्ली द लोएस्ट पॉइंट, और मे बी द एग्जैक्टली। 2009 टेररिस्ट अटैक, मे बी दैट वाज इट। वो दो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं, बट डिस्पाइट दोज आई फील लाइक दिस इज प्रॉब्ली पाकिस्तान वीकेस्ट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ लाइक क्रिकेट बीइंग रन एज ए प्रॉपर स्पोर्ट। ठीक है, पहले क्रिकेट इज नॉट अ प्रॉपर स्पोर्ट, उसके बावजूद यू गॉट लाइक, लोग कहते हैं ना पाकिस्तान सर्कस बोर्ड है। यार यहाँ पे इस्लामाबाद में वो लकी ईरानी वाली सर्कस लगी हुई थी और इट वाज अपेरेंटली रियली वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो सर्कस का नाम क्यों खराब कर रहे हो? ये हाँ, सी एग्जैक्टली, सर्कस के लिए नहीं हो सकता भाई, पीसीबी यस। करीब नहीं आती सर्कस के। एग्जैक्टली। ठीक है, चलें आई फिर। थिंक आई थिंक बेराम ने बड़ा अच्छा सम अप कर दिया कि वो जो सर्कस है वो उसको नाम खराब करें, उसका नाम पीसीबी को लहदे ही रहने दें। एंड आई हाँ, थिंक हम काफी डिटेल में हमने चैंपियंस ट्रॉफी को कवर किया। बाकी इनसाइड्स पाकिस्तान की टीम और जो शैम्बोलिक एक टर्मोइल का पीरियड चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, उसको हमने काफी डिटेल में कम किया। नम्रा, इफ यू हैव एनीथिंग टू से। नहीं, हम ये कह रहे कि अच्छा, हमने अच्छे पॉइंटर्स सारे डिस्कस कर लिए, बट वी नो इन द एंड जितना मर्जी हम बोलें, जितने मर्जी फैंस वगैरह क्रिकेट फ्रेटर्निटी सारे कुछ बोले, फर्क कोई नहीं पड़ना। ठीक है, एंड पे उन्होंने हाँ, मर्जी अपनी उनकी ही चलनी है। पता नहीं क्या बनता है, क्या फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट का। ये ना हो, मुझे ये डर है कि इवेंचुअली पीपल विल स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट अगर कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है ना। आई अभी आई तो फील हमारी लाइक जो टॉक्सिक सी फिलिएशन है विद द टीम, जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ हैं वाला चल रहा है, बट वो कब तक चलेगा? ठीक है ना। नहीं, देखो हम तो फिर भी पहुंच जाएंगे नेक्स्ट टाइम दे प्ले, हमारे टीवी लग जाएंगे, हम देखेंगे कि यार चलो आज क्या कर रहे हैं। और मैं तो, मेरी तो नौकरी हो गई है ना, बट स्टिल हम्म, लाइक whilst yes I'm impartial to Pakistan losing and I'm not devastated, और ये फजूल हरकतें stupidity हम्म, मेरा सर खपाती हैं, but when they win खुशी तो होती है यार मुझे। I'm not gonna lie over there, हाँ, right? And I have no expectations, but I'm still excited when I tune in to watch them play। हम्म, तो हम तीन तो पहुंच जाएंगे देखने, मगर हम्म, यस, यार बिल्कुल। क्या मेरे nieces and nephews देखेंगे इनको? Like probably not। So they are एग्जैक्टली। losing
their fan base, and they only have themselves to blame as a collective. Players को भी डालो, administration को भी डालो. It's all, you know, proper. ये वही circus तो कह नहीं सकते इसको. ये तो soap opera है ना यार. This is like proper. वो क्या कहते हैं उसको? वो जो Spanish वाले होते हैं यार, telenovelas. Telenovelas, yeah, exactly. हाँ, ये वो है. चल रहा है. ये वो चल रहा है. चले, थैंक यू सो मच बहराम, आपका हमारे पॉडकास्ट पे फीचर करेंगे. इट वाज अमेजिंग, वी हैड अ लॉट ऑफ फन. और इन होपफुली विल हैव यू ऑन अनदर पॉडकास्ट एज वेल. अगर आप हमें वुड वांट टू ज्वाइन इन, तो आफ्टर जो नेक्स्ट सीरीज चलती है उसके बाद दोबारा से जरा उसका हम करेंगे थोड़ा. भी हम जाके न्यूजीलैंड में जलील होंगे तो इंशाल्लाह जरूर बुलाएंगे, उसका जरूर नहीं, बुलाएंगे. वगैरह निकालेंगे. मुझसे चेक कर लिया करो. यूजुअली आई हैव अ वेरी पैक्ड स्केड्यूल बिकॉज आई वर्क 2 जॉब्स. और मतलब कोशिश मेरी यही होती है यार कि जिसको भी आकर टाइम दे सकूं दूं, बिकॉज एक टाइम पे मैं भी तो यही कर रहा था. आई हैड माय ओन यूट्यूब शो एंड एवरीथिंग. बट यू गाइज आई नो थ्रू ट्विटर, एंड ट्रूथ बी टोल्ड आई वांटेड टू फीचर ऑन योर पॉडकास्ट. मैं शायद ये पहले बात भी कर चुका हूं 1-2 दफा. सो आई एम रियली रियली हैप्पी. मुझे याद है अक्टूबर में बेराम ने मुझे मैसेज किया था कि यार बुलाओ, बट पता है उसके बाद नम्रा को भी किया हुआ है. दोनों को किया था मैंने. 4 महीने हम खुद गायब हो गए. हम खुद गायब हो गए. Literally खुद गायब हो so गए. busy, हमने अपने पॉडकास्ट नहीं किए. But I was like, this is peak moment. Let's contact him and get him नहीं on तो the show. नम्रा को रग्बी खेलने से फुर्सत होगी तो आकर पॉडकास्ट में बैठेगी ना भाई. रग्बी वो बाजू छुट्टे तोड़वाए. मार रही है दूसरी छुट्टे. औरतों Out को. हुई हुई थी. नहीं खैर, honestly it was a lot of fun and I knew it would be. That's why I agreed to come on your show, and it was an absolute pleasure to feature. I'd love to hop on again provided my calendar allows. और yeah, lifeless duo podcast में life डालने के लिए मैं ever ready. Thank So you so thanks for much. having me, Thank you guys. so much. It was really nice Thank you so having much, you on Bella. that podcast. Thank you so Cheers. much. Okay, Thank guys. you. मिलते Bye. हैं दोबारा. Bye bye.